हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं यहाँ पे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टूडेंट, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वन शॉट वीडियो के बारे में, जो आज हमारी सेकंड क्लास है। तो यहाँ पे सेकंड क्लास में यूनिट नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो स्टूडेंट हमारे बीटेक फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो इससे पहले हमने स्टूडेंट अपना अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का वन शॉट वीडियो का यूनिट नंबर फर्स्ट का हमने स्टूडेंट लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। और यहाँ पर देखेंगे कि सेकंड यूनिट नंबर सेकंड में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे एग्जाम्स के रिलेटेड, मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन सभी के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, बढ़ते अपने क्लास की तरफ। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूनिट नंबर सेकंड के बारे में, तो यूनिट नंबर सेकंड एक तरीके से हमारी वेपर पावर साइकिल है। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे वेपर पावर साइकिल के बारे में। और बेसिकली मैंने स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की जो क्लासेस हैं वो हमारे एप्लीकेशन जेई क्लासेस मेरठ पर अवेलेबल है। यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को परचेस नहीं किया है तो प्लीज हमारे एप्लीकेशन जेई क्लासेस मेरठ पर जाकर वहां पर अपने कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जहां पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के सभी जो आपके कोर्स सब्जेक्ट हैं उन सभी की रिकॉर्डेड वीडियो और साथ ही साथ वहां पे आपको स्टूडेंट पीडीएफ नोट्स में वहां पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस मेरठ पर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हमारी जो वन शॉट वीडियोस है, ठीक ठीक है, ये जो लाइव क्लासेस है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी यहाँ पर अच्छे से कर सकें। देखो, वन शॉट वीडियोस में क्या होता है, वन शॉट वीडियोस में हम यूनिट नंबर जितने भी, मतलब एक तरीके से यूनिट नंबर सेकंड के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यूनिट नंबर सेकंड में हमारा जो चैप्टर है वो वेपर पावर साइकिल है। और वेपर पावर साइकिल से आप सब लोग जानते हैं कि आप वेपर पावर साइकिल बेसिकली हमारा होता क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, वेपर को मतलब यूज करते हैं फॉर ऑपरेटिंग ऑफ फॉर द टरबाइन की रिगार्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग हमको एक मैकेनिकल पावर यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेपर पावर साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट रैनकाइन साइकिल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, रैनकाइन साइकिल के बारे में। देखो, रैनकाइन साइकिल एक तरीके से हमारी सिंपलेस्ट वेपर पावर साइकिल होती है। ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं अपने पावर प्लांट्स में, जैसे कि आपने देखा होगा थर्मल पावर प्लांट्स हमारे होते हैं जहां पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो वही यहाँ पे क्या करेंगे, वहां पे रैनकाइन साइकिल बेसिकली एक तरीके से वहां पे यूज की जाती है। और रैनकाइन साइकिल क्या होती है और किस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट इसको वर्क देखते हैं, या कौन कौन से हमारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो इससे पहले हमारा आता है एक कारनोट साइकिल। तो कारनोट साइकिल बेसिकली एक हमारी क्या होती है, एक थ्योरेटिकल साइकिल होती है, जिसके अकॉर्डिंग वहां पे हम क्या करते हैं, वो उसकी जो इफिशियंसी होती है वो हमारी मैक्सिमम होती है, मतलब एक तरीके से 100% हमारी होती है। तो कारनोट साइकिल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था क्लासेस में, जिसमें कि दो साइकिल हमारे स्टूडेंट एक तरीके से आइडियाबैटिक होती हैं और दो साइकिल हमारे आइसोथर्मल हमारी होती हैं। मतलब दो प्रोसेस वहां पे आइसोथर्मल के होते हैं और दो प्रोसेस हमारे आइडियाबैटिक प्रोसेस के होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे हमारा जो हीट का वेस्टेड होता है, या फिर कह सकते हैं कि हमारे जो टरबाइन है, फिर कह सकते हैं हमारा जो सिस्टम है, कारनोट साइकिल है, वहां पर हमारे हीट का कोई भी हमारा स्टूडेंट वेस्टेज नहीं होता है। उसके अकॉर्डिंग मोम को 100% इफिशियंसी देती है। बट इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी सिस्टम, या फिर कह सकते हैं फॉर एनी डिवाइसेस दैट इट कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम टोटल हीट इनटू टोटल वर्क। ठीक है, दैट यू नो वेरी वेल अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, कैल्विन प्लांक स्टेटस के रिगार्डिंग आपने देखा होगा, जहां पे उन्होंने बताया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू ए हीट इंजन दैट कन्वर्ट टोटल हीट एनर्जी इनटू टोटल वर्क। ठीक है, एक ऐसा कोई भी अभी तक इक्विपमेंट नहीं बना है, या फिर कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जो टोटल हीट को टोटल वर्क में कन्वर्ट कर सके। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमारी सराउंडिंग की तरफ ट्रांसमिट होती है, जो एक तरीके से हमारी वेस्टेज होती है। ओके, तो यहाँ पे कारनोट साइकिल भी इसी के बेस पर हमारे आधारित है, जो हमारा यहाँ पर क्या कहता है, हमको 100% इफिशियंसी देता है। भाई 100% इफिशियंसी तब दे सकता है जब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ हमारे जो जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि हीट का जहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है हम उसको किस तरीके से रोक सकते हैं। तो वहां पे ऑब्वियसली हम कितना कर सकते हैं, 100% इफिशियंसी ले सकते हैं। तो वो एक तरीके से हमारी क्या है, एक प्रैक्टिकली एक तरीके से थ्योरेटिकल हम उसको पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिकली वो हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो प्रैक्टिकली के रिगार्डिंग रैनकाइन साइकिल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देखो, ज्यादा टाइम मैं यहाँ पर नहीं लेने वाला हूँ, मैंने हर एक साइकिल को क्लास में डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सभी
साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। और बेसिकली मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि आपको सभी टॉपिक एक अच्छे से समझ में आए और बेसिक फंड मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर मैं यहाँ पे चलने वाला हूँ। तो ठीक है, आगे आने वाली जितनी भी साइकिल है वो से केवल और केवल इसी रैनकाइन साइकिल के बेस पर आधारित है। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट रैनकाइन साइकिल को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, तभी आप आगे की साइकिल को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा रैनकाइन साइकिल में हमारे स्टूडेंट यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स हमारे होते हैं, जो मेनली हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट हमारा बॉयलर होता है, उसके बाद हमारी टरबाइन होती है, उसके बाद हमारा कंडेंसर होता है और लास्ट में हमारा होता है वाटर पंप। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो हमारी रैनकाइन साइकिल में हम यूज करते हैं फिर किसी भी एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे हम रैनकाइन साइकिल का बेसिकली उपयोग करते हैं। ओके, तो देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, फर्स्टली जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारा क्या है, बॉयलर है। दिस इज द बॉयलर। ठीक है, बॉयलर का काम क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा बॉयलर है। देखो बॉयलर क्या होता है, एक हमारा क्लोज वेसल होता है, ठीक है, जो स्टील का बना होता है। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अपना वाटर होता है, वाटर को हम गर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हीट इसको देते हैं, दैट इज द हीट। आउटसाइड साइड से इसको हीट दिया जाता है और उसके अंदर हमारा रहता है पानी, और पानी को जब हम हीट देते हैं तो वो क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जब पानी को बॉईल करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जब पानी हमारा बॉईल होता है तो एक वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उस वेपर का प्रेशर और टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है। तो उस हाई वेपर को क्या करते हैं हम, अपनी स्टीम जो अपनी टरबाइन होती है, टरबाइन के अंदर हमारी ब्लेड्स लगी होती हैं, उन ब्लेड्स पर इस हाई प्रेशर स्टीम को क्या कराते हैं, इसके ऊपर स्ट्राइक कराते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारी टरबाइन की ब्लेड रोटेट करने लग जाती है। जब टरबाइन की ब्लेड हमारी रोटेट करती है तो यहाँ पे हमारी जो शाफ्ट होती है वो भी हमारी क्या करने लग जाती है, वो रोटेट करने लग जाती है, जिसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर क्या मिलता है, मैकेनिकल पावर मिलता है। ठीक है, तो दिस इज द टरबाइन, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, स्टीम टरबाइन के नाम से इसको बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज द स्टीम टरबाइन। ठीक है, और यहां से हमको क्या मिलता है स्टूडेंट, हमको वर्क डन मिलता है, दैट इज द वर्क डन यहां से हमको मिलता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमारा स्टीम हमारा टरबाइन है, दिस इज द स्टीम टरबाइन, तो मैं टी से यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। उसके बाद हमारा आता है कंडेंसर। ये क्या है, हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर बेसिकली हमारा डिवाइस होता है जो क्या करता है, यहाँ पे हीट का एक्सचेंज करता है, मतलब हीट को एक्सचेंज करने का काम करता है। ठीक है, टरबाइन से आने वाली जो भी हमारी स्टीम होती है वो काफी ज्यादा हीटेड होती है, तो उसको हमको ठंडा करने के लिए यहाँ पे कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। कंडेंसर के एक सोर्स से हम यहाँ पे कोल्ड वाटर इसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं, और ड्यू टू द सरफेस कॉन्टेक्ट के रिगार्डिंग, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट हीट ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, यहाँ पे अपने वेपर्स को ठंडा किया जाता है, और यहाँ पे जो पानी हम इसके अंदर कोल्ड पानी को फ्लो करा रहे थे वो हमारा हीट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कूल वाटर इसके अंदर एंटर करा रहे हैं, और यहाँ पे सरफेस कॉन्टेक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको हॉट वाटर हमको मिलता है। और जब यहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ से हमारी जो स्टीम आती है, स्टीम का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे हीट का ट्रांसमिशन होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा लो हो जाता है। तो जैसे ही हमारा वेपर से हीट को रिजेक्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, वेपर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हीट का रिजेक्ट करते हैं, हीट आउट हमारी होती है और यहाँ पे हमारी हीट इन होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ये वाटर पंप होता है, बेसिकली इसको यहाँ पर लिख सकते हैं पंप। इसको फीड वाटर पंप के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, फीड वाटर पंप। दिस इज द फीड वाटर पंप। देखो पंप का बेसिकली वर्क हमारा यही होता है, केवल वो क्या करता है, एक लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे जो हम पंप का उपयोग करते हैं वो क्या करता है, हाइड्रोलिक्स जो हमारे हाइड्रोलिक पावर होती है, मतलब कह सकते हैं हाइड्रोलिक सब्सटेंस, जैसे कि कोई भी लिक्विड्स वगैरह होता है, तो उसके लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे पंप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किए 4 कंपोनेंट्स ऑफ द रैनकाइन साइकिल। ठीक है, हमने रैनकाइन साइकिल के 4 कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया कि 4 कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, 4 एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे इसकी वर्किंग के बारे में कि रैनकाइन साइकिल किस तरीके से हमारा वर्क करता है। फर्स्टली हमारा क्या होता है, बॉयलर होता है। बॉयलर जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको बात किया, बॉयलर में हम क्या करते हैं, अपने वाटर को हीटेड करते हैं, और जब वाटर हीटेड होता है तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर कन्वर्ट में जब ये वाटर हमारा वेपर में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे हमारा जब इसको हीट देते हैं तो वो उसके प्रेशर काफी ज्यादा हमारी हाई हो जाती है, और क्योंकि हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है हाई प्रेशर ऑफ द स्टीम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉयलर को आउटसाइड से यहाँ पे हीट अप दिया जाता है। ठीक है, इसका जो साइकिल होता है बेसिकली आप सब लोग जानते हैं, हमने डिफरेंट टाइप की हमारी
फर्नेस वगैरह होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट अपने फ्यूल्स वगैरह को बर्न कराते हैं, और फ्यूल वगैरह बर्न कराने के रिगार्डिंग यहाँ पे हमको हीट एनर्जी मिलती है, या फिर कह सकते हैं हॉट फ्लो गैसेस हमको मिलती है। उस हॉट फ्लो गैसेस से क्या करते हैं, बॉयलर के अंदर जो हमारा पानी होता है उसको गर्म कराने का काम करते हैं। आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे, यूनिट्स होंगे, उनमें हम बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे, अपना कंडेंसर के बारे में पढ़ेंगे, टरबाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन सभी के एक एक यूनिट्स आपको आगे की तरफ क्लासिफाइड की जाएगी। तो अभी बेसिकली आपको यही समझना है कि बॉयलर है क्या, ठीक है। तो बॉयलर में क्या करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं, गर्म होने से हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेपर में कन्वर्ट होने के अकॉर्डिंग वहां पे हमको क्या मिलता है, हाई प्रेशर स्टीम मिलती है, या हाई प्रेशर वेपर मिलता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हाई प्रेशर वेपर हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हाई प्रेशर वेपर को क्या करते हैं, अपने टरबाइन की ब्लेड्स पर रोटेट कराते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, टरबाइन के इनलेट पॉइंट पर हमारा एंटर करेगा, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको वर्क डन मिल जाएगा। उसके बाद हमारा जो ये स्टीम होती है वो यहाँ से एग्जिट करती है। एग्जिट करने के बाद हमारा आता है कंडेंसर। कंडेंसर क्या करेगा, इस हाई टेम्परेचर स्टीम को क्या करेगा, यहाँ पे हीट को रिजेक्ट कराने का काम करेगा, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी जो स्टीम होगी वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होकर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको मिलेगा कितना, लिक्विड, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट लो प्रेशर वाटर। लो प्रेशर वाटर हमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इस लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे पंप का उपयोग किया जाता है। बेसिकली पंप का काम क्या होता है, जो हमारे कंडेंसर से आने वाला हमारा लो प्रेशर वाटर होता है उसको हाई प्रेशर वाटर में कन्वर्ट करके बॉयलर के अंदर दोबारा से प्रोवाइड कराना होता है। और ये हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट, हमारा रैनकाइन साइकिल हमारे यहाँ पर कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बेसिकली ये एक तरीके से हमारी क्लोज साइकिल होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, उसी वाटर को दोबारा से हम क्या करते हैं, रीयूज करते रहते हैं, ठीक है। उसी पानी का क्या करते रहते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, उसका रीयूज करते रहते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे, ये तो हमारा हो गया रैनकाइन साइकिल, और रैनकाइन साइकिल के अकॉर्डिंग बात करेंगे यहाँ पे अपने किसके बारे में, टीएस डायग्राम के बारे में। तो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे टीएस डायग्राम और टीएस डायग्राम के बारे में बात करेंगे। टीएस डायग्राम और एचएस डायग्राम, दो टाइप के डायग्राम्स हमारे यहाँ पर बनाए जाते हैं। मोस्टली यहाँ पे टीएस डायग्राम को मैं यहाँ पे डिस्क्रो करने वाला हूँ, मतलब ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। एचएस डायग्राम मैंने क्लास में आपको डिस्कस करके बता दिए थे। तो सिंपल एक मेथड यहाँ पे समझेंगे टीएस डायग्राम को किस तरीके से यहाँ पे डिनोट किया जाएगा। बेसिकली हमारा क्या होता है कि हमारा कर्व होता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, टीएस डायग्राम के रिगार्डिंग हमारा इस तरीके से कर्व बनता है। अगर मैं बात करूंगा एचएस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो एचएस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा इस तरीके से कर्व बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे टीएस डायग्राम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इसको किस तरीके से साइकिल को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो बेसिकली हमारा क्या होता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर होता है, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी यहाँ पे बोला जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो वेपर होता है वो एक डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन बोला जाता है, और इस वाली लाइन को बोला जाता है सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है। इतना तो आप सब लोग जानते हैं। अब इसके बाद में बात करेंगे इसके बीच के ये वाली जो लाइन होती है, तो यहाँ पे हमारा ये जो वेरी करती है वो हमारी ड्राइनेस फ्रैक्शन को यहाँ पे वेरी करती है। ड्राइनेस फ्रैक्शन आप सब लोग जानते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारा क्या होता है कि हमारा वेपर में कितने परसेंटेज हमारा वाटर वेपर एडमिट होते हैं, वो उसकी ड्राइनेस मतलब फ्रैक्शन वहां पे उसको फाइंड आउट करते हैं। आगे की तरफ देखेंगे किस तरीके से ड्राइनेस फ्रैक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसका टीएस डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट मैं बात कर लेता हूँ, बॉयलर से निकलने वाली जो हाई वेप प्रेशर वेपर है उसको यहाँ पे सेक्शन नंबर फर्स्ट मैं इसको यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है, सेक्शन नंबर फर्स्ट। और टरबाइन के एग्जिट जो करिए वो सेक्शन नंबर 2 है, ठीक है, सेक्शन नंबर 2। दिस इज द 3 एंड दिस इज द 4, ठीक है। तो फोर्थ सेक्शन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करें, बॉयलर में हम हीट को मतलब यहाँ पे हीट को ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ इसके ऊपर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, टरबाइन होता है। टरबाइन में बेसिकली हमारा क्या करता है, यहाँ पे स्टूडेंट इसका जो हमारी हाई प्रेशर स्टीम होती है उसको हम यहाँ पे वर्डन में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हमारी स्टीम क्या करती है, एक्सपेंड करती है, ठीक है। क्या करती है स्टूडेंट, हमारी एक्सपेंड करती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे, और नीचे की तरफ लेकर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कंडेंसर करेंगे। कंडेंसर के बाद पंप के द्वारा हम इसको दोबारा से ऊपर की तरफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे समझ लेना किस तरीके से इसको डिनोट किया जाए किया गया। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने हीट को ऐड किया है, दिस इज द हीट इन, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं ये हमारा बॉयलर है, क्या स्टूडेंट, हमारा बॉयलर है, जिसमें हमने क्या किया है, हीट को ऐड किया है, और हीट को ऐड करने से उसका टेम्परेचर हमारा हाई हो गया है।
तो ये वाला जो रीजन होता है वो हमारा सैचुरेटेड वेपर का लाइन होती है, और इस सैचुरेटेड वेपर लाइन पे हमारा क्या होता है बेसिकली, इसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड जो हमारा स्टूडेंट हमारा जो यहाँ पे लिक्विड होता है वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट होता है, और इसके रिगार्डिंग हमारा सुपर हीटेड स्टीम यहाँ पे हमको मिल पाती है। उसके बाद 2 से 3 की अगर मैं बात करूंगा तो 2 से 3 में हमारा टरबाइन वर्क यहाँ पे हमको मिल पाता है, कि दिस इज द टरबाइन वर्क। ठीक है, टरबाइन वर्क में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एंथैल्पी की मैं बात, सॉरी एंट्रोपी की मैं बात करूंगा, तो एंट्रोपी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं डेट इज द S2 बराबर के S3 हमको यहाँ पर मिल पा रही है। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट होती है तो वहां पे हमारा हीट का कहीं भी ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, मतलब एक तरीके से बात कर सकते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, जिसमें एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट होती है, वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। तो आइसेंट्रोपिक जो हमारा एंट्रोपी होती है वो बेसिकली डिपेंड करते हैं हमारे किसके ऊपर, मतलब हीट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। जैसे ही हमारा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, हीट हमारा एक तरीके से बात कर सकते हैं लो हीट से लो टेम्परेचर से हमारा हाई टेम्परेचर की तरफ, या फिर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हमारी हीट फ्लो करती है, तो वहां पे क्या होता है, एंट्रोपी बेसिकली हमारी वेरी करती है, या फिर हम कह सकते हैं इट इज द रैंडमनेस प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड द एंट्रोपी। जो हमारी किसी भी सब्सटेंस की रैंडमनेस प्रॉपर्टी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, मतलब एंट्रोपी कहलाती है। तो एंट्रोपी डिपेंड करती है हमारी किसके ऊपर, हीट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे जो टरबाइन वर्क है दैट इज द 2 से 3 में, तो यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ना तो हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ ट्रांसमिट हो रही है, ना ही सिस्टम से, मतलब सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हमारी हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे उसको बोल सकते हैं दिस इज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर जान सकते हैं, या फिर इसको एडियाबैटिक प्रोसेस के नाम से इसको यहाँ पर जान सकते हैं। 3 से 4 की मैं बात करूंगा तो 3 से 4 में हमारा क्या हो रहा है, कंडेंसर वर्क हो रहा है, जहां पे हम क्या करते हैं एट ए कांस्टेंट हीट पर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट का रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक बात और आप ध्यान रख लेना, जब हम किसी भी सब्सटेंस में हीट को ऐड करते हैं या हीट को रिजेक्ट करते हैं तो वो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पर करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखा होगा प्रोसेस 1 से 2 में हमने यहाँ पे हीट ऐड किया इन द बॉयलर प्रोसेस में, तो यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर था वो एक तरीके से कांस्टेंट है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो हमारा जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट है बेसिकली। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करूंगा कंडेंसर के अकॉर्डिंग, तो कंडेंसर में भी हमारा क्या हो रहा है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट हमारा हीट का रिजेक्ट हो रहा है, दैट इज द हीट आउट। ओके, उसके बाद आप लोग ध्यान दे रहेंगे 4 से 1 ही हमारा क्या होता है, हमारा फीड वाटर पंप होता है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट अपने लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कि जब हम किसी भी सब्सटेंस का प्रेशर, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे उसका टेम्परेचर भी ऑलरेडी वेरी करता है। ठीक है, इंक्रीज करता है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 से 1 पर हमारा टेम्परेचर भी हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी रैनकाइन साइकिल को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, रैनकाइन साइकिल की क्या इफिशिएंसी होती है उसके बारे में भी यहाँ पे इनको क्या करना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है। तो रैनकाइन साइकिल को पहले आपको डिफाइन करना होगा, और उसके बाद इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा, जैसे कि बॉयलर है, टरबाइंस है, कंडेंसर है, पंप्स है, इन सभी के बारे में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करना होगा। साथ ही साथ इसके प्रोसेस के बारे में देखेंगे, हमारे कौन कौन से प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे। तो फर्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे प्रोसेस के बारे में। तो दिस इज द प्रोसेस, प्रोसेस 1 से 2 की अगर मैं बात करूंगा तो प्रोसेस 1 से 2 में हमको क्या मिलेगा, तो प्रोसेस 1 से 2 में हम देख पाएंगे इट इज ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस इन द टरबाइन। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा प्रोसेस 1 से 2, तो प्रोसेस 1 से 2 में हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर हीट इज सप्लाइड। ठीक है, तो हीट एडिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिर कह सकते हैं हीट एडिशन इन बॉयलर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, साथ ही साथ बात करेंगे प्रोसेस 2 से 3 में, तो प्रोसेस 2 से 3 हमको क्या मिल रहा है, टरबाइन वर्क हमको देखने को मिल पा रहा है, दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है स्टूडेंट, हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस हमको मिल पा रहा है, या फिर इसको बात कर सकते हैं कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस इन टरबाइन। ठीक है, तो टरबाइन वर्क अभी हमने देखा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे प्रेशर हमारा कम हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो इसलिए हम बात करेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस इन टरबाइन। साथ ही साथ बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर प्रोसेस 3 से 4 के बारे में। तो प्रोसेस 3 से 4 में हम क्या करें, कंडेंसर वर्क हमारा यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पे हीट का रिजेक्ट हो रहा है, हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के उसमें, बाहर जाओ। ठीक है, तो प्रोसेस 4 से 1 में देखेंगे, प्रोसेस 4 से 1 में हमारा क्या होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस इन पंप। ठीक है, तो बेसिकली ये चारों प्रोसेस हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पे क्या करा, डिस्कस किया है। ओके, तो प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। ठीक है, ये हमारे क्या है प्रोसेस है, जैसे पीछे मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया। अब बेसिकली क्या होता है, इसका हमको इफिशियंसी निकालनी पड़ती है कि रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी हमको कितनी मिल पाती है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए ज्यादा इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बेसिकली अगर सिंपल तरीके से बात करूंगा तो इफिशियंसी फाइंड आउट करने के लिए बात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट हीट एडिशन हमने कितना किया है। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि हम किसी भी डीजल साइकिल का, फिर कह सकते हैं ऑटो साइकिल का इफिशियंसी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हीट सप्लाइड कितना है, हीट रिजेक्टेड कितना है, उसका वर्क डन हमको कितना मिला है, ठीक है, टोटल नेट वर्क डन हमको कितना मिला है, तब हम यहाँ पे इफिशियंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो सिंपल तरीके से बात करेंगे हीट एडिशन, तो अगर मैं हीट एडिशन की मैं बात करूंगा तो हीट एडिशन हमको यहाँ पर कितना मिलेगा, डेट विल बी इक्वल्स टू, तो हीट एडिशन कहाँ पे कर रहे हैं, डेट इज द 1 से 2 में। तो हायर टेम्परेचर जो हायर एंथैल्पी होगी डेट इज द एच, तो यहाँ पे हम जो टर्म बात करेंगे वो एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हायर एंथैल्पी डेट इज द H2 है, फिर हमारा लोअर कितना है 1, तो ये हो जाएगा हमारा H2 माइनस के H1। हीट एडिशन किसमें किया है हमने, H2 माइनस के H1। ठीक है, हीट एडिशन, फिर हम बात करेंगे हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन दैट विल बी इक्वल्स टू, हीट रिजेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं हम, कंडेंसर में कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कितना होगा, देखो बेसिकली हमारा टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर बेसिकली कहाँ पर होगा, तो हायर टेम्परेचर की मैं बात करूंगा, देख तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडेंसर के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो फॉर द या फिर हम एक मिनट इसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। तो पहले हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो पहले हम यहाँ पे बॉयलर को डिफाइन करेंगे, इन बॉयलर। अगर मैं यहाँ पे बॉयलर की बात करूंगा तो बॉयलर में हमारा सेक्शन देख पा रहे हैं, तो बॉयलर में देखो क्या क्या मिल पा रहा है, देखो 1 से 2 हमारा बॉयलर है, या फिर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं 1 से 2 हमारा बॉयलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बॉयलर में एक तो हीट भी ऐड कर रहे हैं, डेट इज द H1, तो H1 प्लस के Q डेट विल बी इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा, H2 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, H2 हमको यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर हम बात कर सकते हैं, या फिर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सीधे सीधे लिख सकते हैं यहाँ पर हीट एडिशन, तो हीट एडिशन बेसिकली इसको मैं Q1 मान लेता हूँ, हीट मैंने ऐड किया Q1 इक्वल्स टू, तो हीट ऐड जो हमने किया है वो कितने में किया है, H2 माइनस के H1 में किया है, कितना क्या है, H2 माइनस के H1 में हमने यहाँ पर हीट को ऐड किया है। ठीक है,
इसी के साथ हम बात करेंगे यहां पर हीट रिजेक्टेड। तो हीट रिजेक्टेड बेसिकली कहां पे मिल रहा है हमको, कंडेंसर में हमको मिल रहा है, दैट इज द H2 माइनस के H3। ठीक है, सॉरी, वन, 2 से 3, इसको सही कर लेना 1 मिनट। कंडेंसर हमारा 3 से 4 में है, 3 से 4। ठीक है, और हमारा 4 से 1 ये है, 4 से 1 हमारा क्या है, पंप है। फिर 1 से 2 हमारा बॉयलर है, 1 से 2 हमारा क्या है, बॉयलर, 1 से 2 बॉयलर, और ये हमारा 2 से 3 हमारा टरबाइन वर्क। देखो 2 से 3 हमारा टरबाइन वर्क है, और 3 से 4 में बात करूं तो कंडेंसर है। ठीक है, 3 से 4 में क्या है, कंडेंसर, तो H3 - H4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, H3 माइनस के H4, H3 माइनस के H4। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे वर्क डन के बारे में। तो वर्क डन बेसिकली हमारा कितना मिलेगा, वर्क डन हमको यहाँ पे मिलेगा, डेट इज द वर्क डन हमारे यहाँ पर कितना होगा, या फिर हम बात करेंगे टरबाइन वर्क के बारे में। टरबाइन वर्क, टरबाइन वर्क हमको कितना मिल रहा है देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। टरबाइन का वर्क हमारा ये वाला, डेट इज द H2 माइनस के H3। कितना है, H2 माइनस के H3, डेट इज द W1। ये टरबाइन वर्क WT हमारा कितना है, H2 माइनस के H3, H2 माइनस के H3 हमको यहाँ पे टरबाइन वर्क मिलेगा। ओके, साथ ही साथ बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर आगे की तरफ, टरबाइन वर्क हमारा मिल गया। अब हम बात करेंगे पंप वर्क के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे पंप वर्क के बारे में। तो पंप वर्क हमको बेसिकली कितना मिलेगा, डेट इज द WP इक्वल्स टू, पंप वर्क हमको यहाँ पे मिलेगा, डेट इज द H1 माइनस के H4, H1 माइनस के H4, H1 माइनस के H4। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, बस आपको क्या करना है, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन हमको यहाँ पे मिलेगा W बराबर के, दैट इज द टरबाइन वर्क में से हम पंप वर्क को माइनस कर देंगे। तो टरबाइन वर्क हमको मिलेगा H2 माइनस के H3, और पंप वर्क हमको यहाँ पे मिलेगा H1 माइनस के H4। ठीक है, और अब हमारा जो इफिशियंसी होगी फॉर द रैनकाइन साइकिल के लिए, वो यहाँ पे हमारी मिल जाएगी आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट बेसिकली हमारा क्या मिलेगा, डेट इज द नेट वर्क डन, और इनपुट हमारा हीट सप्लाइड। ठीक है, तो नेट वर्क डन हमको कितना मिलेगा, डेट इज द H2 माइनस के H3, H1 माइनस के H4 अपॉन हीट सप्लाइड हमको कितनी मिलेगी यहाँ पर, हीट एडिशन या सप्लाई, डेट इज द H2 माइनस के H1, H2 माइनस के H1। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमारी इस तरीके से यहाँ पे इफिशियंसी फाइंड आउट हो जाएगी, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, H2 माइनस के H1 माइनस मैंने बाहर ले लिया, H3 प्लस के H4 अपॉन H2 माइनस के H1।
तो इफिशियंसी डेट विल इक्वल्स टू रिवर्स के तो 1 माइनस के H3 प्लस के H4 अपॉन H2 माइनस के H1, H2 माइनस के H3 माइनस के H1 प्लस के H4, तो H2 माइनस के H1, ठीक है, माइनस के H3 प्लस के H4, तो H2 माइनस के H1, माइनस मैंने बाहर ले लिया तो H3 माइनस के H4, ये माइनस आ जाएगा। दिस इज द माइनस, दिस इज द माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इफिशियंसी हमको यहाँ पर मिलेगी, डेट इज द इफिशियंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल, ये हमको मिल जाएगी 1 माइनस के H3 माइनस के H4 अपॉन H2 माइनस के H1। अब यहाँ पे आप सोच लेंगे ये H3 H4 H2 H1 की वैल्यू हमको कहाँ से लेनी होगी, वो स्टैंड आपको अपने स्टीम टेबल या फिर अपना बात कर सकते हैं मोलियर चार्ट डायग्राम से आपको इसको फाइंड आउट करने का। H क्या है, हमारा एंथैल्पी है। बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो यहाँ पे स्टैंड स्टीम टेबल के अकॉर्डिंग होंगे और साथ ही साथ मोलियर चार्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग भी हमारे यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इस तरीके का फंडा है और हर आगे आने वाली जितनी भी साइकिल है उन सभी साइकिल को इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हीट एडिशन कितना होगा, हीट रिजेक्ट कितना होगा, टरबाइन वर्क हमको कितना होगा, पंप वर्क हमको कितना मिलेगा, ठीक है, नेट वर्क डन एफिशिएंसी हमारी कितनी होगी। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का न्यूमेरिकल भी अगर आपको सॉल्व करना है सेम टू सेम इसी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। इफिशियंसी पता चल गई कितनी आएगी, इतनी हमारे यहाँ पर क्या मिलेगी, आपको इफिशियंसी मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट साइकिल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट साइकिल हमारे यहाँ पर है रीहीट रैंकाइन साइकिल। किसके बारे में बात करेंगे, रीहीट रैंकाइन साइकिल के बारे में। देखो रीहीट का मतलब क्या होता है, रीहीट मतलब दोबारा से हीट करना। तो वही है, बस यहाँ पर क्या होगा कि हम एक जो हमारी स्टीम हमारी एग्जिट करती है टरबाइन से, हम उसको दोबारा से हीट करके दूसरी टरबाइन को ऑपरेट कराते हैं। तो हमारी रीहीट साइकिल में या फिर कह सकते हैं रीहीट रैंकाइन साइकिल में हमारी दो टरबाइन होती है, एक हमारी लो प्रेशर टरबाइन होती है, एक हमारी हाई प्रेशर टरबाइन होती है, ठीक है। वर्किंग बिल्कुल हमारी उसकी सेम ही होगी। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले दिस इज द बॉयलर। जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं ये हमारा एक तरीके से बॉयलर है, ये हमारा क्या है, हमारा बॉयलर है। बॉयलर के बाद हमारे यहाँ पे क्या है, दिस इज द टरबाइन, ये हमारी हाई प्रेशर टरबाइन है, ठीक है। दिस इज द हाई प्रेशर टरबाइन, ठीक है। ये हमारे क्या है, हाई प्रेशर टरबाइन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट इज द हाई प्रेशर टरबाइन, ठीक है। और ये हमारी कौन सी है, लो प्रेशर टरबाइन। लो प्रेशर टरबाइन, ठीक है। तो दिस इज द हाई प्रेशर टरबाइन, दिस इज द लो प्रेशर टरबाइन। फर्स्टली अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे बॉयलर, आप सब लोग जानते हैं बॉयलर में हम क्या करते हैं, इसमें अपने वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया जाता है बाय एडिंग ऑफ द हीट, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हीट को ऐड करेंगे जिसके कारण हमारा बॉयलर में जो पानी होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हाई प्रेशर वेपर यहाँ पे हमको मिलेगा, हाई प्रेशर वेपर हमको यहाँ पर मिलेगा। उस हाई प्रेशर वेपर को अपना किसमें, अपने टरबाइन में लेकर जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको एक मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस होगी। इससे निकलने वाली जो एग्जिट स्टीम होगी हम उसको दोबारा से बॉयलर में लेकर जाएंगे और उसको दोबारा से हीट करेंगे और हीट करने के बाद उस वाली स्टीम को दोबारा से लो प्रेशर टरबाइन में लेकर जाएंगे और लो प्रेशर टरबाइन में दोबारा से यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, मैकेनिकल पावर मिलेगी। तो हमने यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक हाई प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन को हमने कनेक्ट किया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल पावर हमको यहाँ पर मिल पा रही है, ठीक है। उसके बाद क्या कहें, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, वर्क डन हमको मिलेगा, दिस इज द वर्क डन। उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसर होगा, ठीक है। कंडेंसर में यहाँ पे कूल वाटर एंटर करेंगे जो यहाँ पे हीट को लेगा और उसके बाद हमको हॉट वाटर एग्जिट करेगा जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्टीम होगी वो एक तरीके से लिक्विड में यहाँ पे हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमारा वेपर था वो यहाँ पे हमारे किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ये किस में हो जाएगा, ये लो प्रेशर वाटर हमारे यहाँ पे मिलेगा। उस लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारा लगा होता है फीड वाटर पंप, दिस इज द फीड वाटर पंप। ये हमारा क्या होता है, फीड वाटर पंप होता है जो क्या करता है, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम करता है।
और फिर उस पानी को क्या करता है, हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके हमारा बॉयलर के अंदर प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना कंफर्म है किस तरीके से हमारा वर्क हो रहा है। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी साइकिल के बारे में देखेंगे। देखो यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट यहाँ पे मान लेता हूं, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट। ठीक है, हाई प्रेशर टरबाइन के एंटर करता है, उसके एग्जिट पे हमारा हो जाएगा 2 पॉइंट, फिर बॉयलर में जाता है, बॉयलर के आगे हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3rd पॉइंट, फिर इसमें इसमें जाता है, यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 पॉइंट, दिस इज द 5th पॉइंट एंड दिस इज द 6th पॉइंट। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से इसको यहाँ पर स्टूडेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीट ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने हीट ऑलरेडी ऐड किया, हमको वर्क डन यहाँ पे मिलेगा, दैट इज द टरबाइन वर्क। यहाँ पे कंडेंसर के अकॉर्डिंग को हीट रिजेक्ट हो रहा है, दैट इज द Q2 मान लेंगे इसको। और यहाँ पे पंप वर्क यहाँ पे इसको देते हैं, दैट इज द W। पंप वर्क हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को देंगे। ठीक है, अब बात करेंगे इसका यहाँ पे किसके बारे में, इसके TS डायग्राम के बारे में। T इज द टेम्परेचर, S इज द एंट्रोपी। T इज द टेम्परेचर, S इज द एंट्रोपी। ठीक है, फर्स्टली हमने क्या देखा, हमारा 1 से 2 हमारा टरबाइन वर्क है। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले बॉयलर के बारे में, तो बॉयलर 6 से 1 है। ठीक है, तो बॉयलर को बेसिकली हम इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टरबाइन वर्क हमको मिल रहा है, फिर हम क्या कर रहे हैं, इसी वेपर को दोबारा से गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम दोबारा से क्या करेंगे, गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने के बाद तब उसको हम यहाँ पे लेकर जा रहे हैं टरबाइन में। उसके बाद हमारा कंडेंसर का वर्क होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे पंप हमारा काम करेगा। ओके, तो देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा 1 से 2, ये 1 है, ये हमारा क्या है 2 है, तो दिस इज द हाई प्रेशर टरबाइन। ये क्या है, हमारे हाई प्रेशर टरबाइन है। फिर दोबारा से क्या कर रहे हैं, अपने वेपर को जो हाथ से को एग्जिट वेपर निकल रहा है, ठीक है, हाई प्रेशर टरबाइन से एग्जिट होने वाले वेपर को दोबारा से बॉयलर में लेकर जा रहे हैं और यहाँ पे इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द, यहाँ पे इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 से 3, कितना हो जाएगा 2 से 3 हम इसको गर्म कर रहे हैं। फिर 3 से 4 हमारा लो प्रेशर टरबाइन है, 3 से 4 हमारा जाएगा लो प्रेशर टरबाइन। 4 से 5 की बात करेंगे तो हमारा कंडेंसर होगा, 4 से 5 हमारा क्या होगा, कंडेंसर। और 5 से 6 हमारा यहाँ पर कितना होगा, हमारा पंप वर्क हमको मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर पंप वर्क यहाँ पे हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा TS डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रटने वाला कुछ भी नहीं है, समझना अच्छे तरीके से। अगर आपको ये साइकिल समझ में आ जाएगी ना, तो उसका आप डेरिवेशन भी कर सकते हो, आप इसको न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। क्वेश्चन में आपको, पेपर में आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में रीहीट साइकिल पूछ रहा है, कोजनरेशन साइकिल पूछ रहा है, या फिर आगे 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 आने वाली साइकिल है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रीहीट रैंकाइन साइकिल हमारे क्या करेगी, वर्क करेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी फाइंड आउट करने का सबसे पहला तरीका क्या होगा, हीट सप्लाइड। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हीट सप्लाइड किया है, तो हीट सप्लाइड के लिए कितना हो जाएगा, H1 माइनस के H6। समझ लीजिए हीट सप्लाइड कितना होगा, H1 माइनस के H6 हो जाएगा, प्लस हम इसमें और हीट को ऐड कर रहे हैं, कहां पर, ये वाला H3 माइनस के H2। तो हीट सप्लाइड यहाँ पे 2 टाइम्स किया जा रहा है, H1 माइनस के H6 प्लस के H3 माइनस के H2। इतना कंफर्म है, ये हमारा हीट का एडिशन हो गया। हीट सप्लाइड आपको निकालना है। अब आपको निकालना है टरबाइन वर्क। टरबाइन भी हमारे 2 लगी हुई है, दैट इज H1 माइनस के H2 प्लस के H3 माइनस के H4। ठीक है, तो H1 माइनस के H2 प्लस के H3 माइनस के H4 दोनों को कॉम्बिनेशन कर दो, ये हमारा टरबाइन वर्क हो जाएगा। साथ ही साथ पंप वर्क आपको निकालना है, तो पंप वर्क कितना होगा, H6 माइनस के H5। ये हमारा क्या हो जाएगा, पंप वर्क हो जाएगा। अब आपको नेट वर्क डन निकालना है, दैट इज द टरबाइन वर्क माइनस के पंप वर्क, ये आपको नेट वर्क डन मिल जाएगा। हीट सप्लाइड मैंने आपको बताई दिया, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं देख लेता हूँ एक बार, एक तो किस तरीके से देख सकते हैं। तो हीट सप्लाइड के बारे में बात करूंगा, हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाई दैट इज द, मैं Q1 मान लेता हूं, Q1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, दैट इज द H1 माइनस के H6, H1 माइनस के H6, H1 माइनस के H6 प्लस के कितना हो जाएगा, H3 माइनस के सॉरी H3 माइनस के H2, H3 माइनस के H2। ठीक है, इतना कंफर्म है। हम बात करेंगे टरबाइन वर्क के बारे में। तो टरबाइन वर्क हमको कितना मिलेगा यहाँ पर, तो दैट इज द WT। तो टरबाइन वर्क देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, फर्स्ट अगर मैं बात करूंगा हाई प्रेशर टरबाइन H1 माइनस के H2 कितना हो जाएगा, H1 माइनस के H2 प्लस के H3 माइनस के H4।
ये हमारा टरबाइन वर्क हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, हीट सप्लाइड हमारा हो गया, टरबाइन वर्क हमको हमारा हो गया, दैट इज द पंप वर्क के बारे में। ये हमारा क्या हो जाएगा, पंप वर्क हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो पंप वर्क हमको कितना मिलेगा यहाँ पे स्टूडेंट, दैट इज द WP। तो WP के बारे में बात करेंगे तो WP हमको कितना मिलेगा पंप वर्क, तो दैट इज H6 माइनस के H5, H6 माइनस के H5। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, नेट वर्क डन के बारे में। तो नेट वर्क डन, नेट वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो उनको बस समझना है, देखो समझ, मैं बस इसे देख के कर रहा हूँ। तो नेट वर्क हमको यहाँ पे मिलेगा W नेट, तो W नेट कितना होगा, WT माइनस के WP, WT माइनस के WP। तो WT की वैल्यू कितनी है, H1 माइनस के H2 प्लस के H3 माइनस के H4 माइनस के H6 माइनस के H5। ठीक है, अब इफिशियंसी हमको निकालनी है, तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, दैट इज द इफिशियंसी ऑफ रीहीट, रीहीट साइकिल की इफिशियंसी को फाइंड आउट करेंगे। तो रीहीट साइकिल की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, अपॉन हीट सप्लाइड। तो नेट वर्क डन हमको कितना मिलेगा, दैट इज द H1 माइनस के H2 प्लस के H3 माइनस के H4 माइनस के H6 माइनस के H5 अपॉन हीट सप्लाइड हमको कितना मिला, दैट इज द हीट सप्लाइड में H1 माइनस के H6 माइनस के, सॉरी प्लस के H3 माइनस के H2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इफिशियंसी निकाल सकते हैं किसकी, रीहीट की। तो रीहीट साइकिल की इफिशियंसी को यहां पर फाइंड आउट किया जा सकता है। तो दिस इज द इफिशियंसी ऑफ द रीहीट साइकिल। ओके, कंफर्म है इतना। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट साइकिल के बारे में जिसमें हम देखेंगे रीजनरेशन साइकिल। ठीक है, रीजनरेटिव रैनकाइन साइकिल। रीजनरेटिव रैनकाइन साइकिल क्या होती है, बेसिकली इसका फंडा क्या होता है। रीजनरेटिव का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट यहाँ पे हमारी जो आने मतलब जो बॉयलर में जब अपना फीड वाटर जो हम बेचते हैं उसको हम किस तरीके से हीटेड किया जा सकता है, उसको हीटेड वाटर में किस तरीके से यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, वो हमारी क्या होती है यहाँ पर रीजनरेटिव साइकिल होती है। तो रीजनरेटिव दोबारा से उसको जनरेट करना, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रीजनरेटिव साइकिल कहलाते हैं। रीहीट का मतलब क्या होता है, हम उसको दोबारा से हीट कर रहे हैं और दोबारा से बॉयलर में प्रोवाइड करा रहे हैं, वो हमारा रीहीट हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है रीजनरेटिव रैनकाइन साइकिल में, तो रीजनरेटिव रैनकाइन साइकिल में हम क्या करते हैं कि टरबाइन में जब अपनी हाई प्रेशर स्टीम को एंटर कराते हैं तो वहां से क्या करते हैं, उस स्टीम को ब्लीडिंग करते हैं। तो ब्लीडिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम अपने टरबाइन में से ही उस हाई प्रेशर स्टीम को एग्जिट करा लेते हैं और उसके द्वारा हमारा जो यहाँ पे स्टूडेंट कंडेंसर से आने वाला हमारा जो पानी होता है उसको गर्म करते हैं और गर्म करके दोबारा से उसको बॉयलर में प्रोवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखेंगे स्टूडेंट इसको। तो फर्स्टली अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, ये हमारा क्या हो जाएगा बॉयलर। तो दिस इज द बॉयलर, यहाँ पे हम क्या करेंगे हीट को ऐड करेंगे, दैट इज द H1 मान लो उसको। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर जाएगी, दिस इज द टरबाइन। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, वर्क डन यहाँ पे हमको मिल रहा है। ठीक है, ये हमारी ब्लीडिंग हो रही है, दिस इज द दिस इज मान लीजिए यहाँ पे हमारी जो हमारा जो यहाँ पे स्टूडेंट मतलब यहाँ पे जो स्टीम हमारी जा रही थी उसको यहाँ पे मान लेते हैं 1 kg ऑफ स्टीम। दिस इज द 1 kg ऑफ स्टीम यहाँ पे हमारी जा रही थी। तो 1 kg में हमको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, मतलब हम यहाँ पे 1 में से कुछ यहाँ पे m मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स को m मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो स्टीम आ रही है डेट इज द m1 आ रही है और यहाँ पे हमारी कितनी आ रही है m2 आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, तो हाँ यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, वही 1 में से m1 निकल गया m2 निकल गया, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कितना 1 माइनस m1 माइनस के m2। ठीक है, तो यहाँ पे जो m2 होगा बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको 1 माइनस के m1, जितना मिलेगा वो m2 हमको यहाँ पे मिल जाएगा। इतना क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे कंडेंसर है, दिस इज द कंडेंसर।
उसके बाद हमारे यहाँ पे लगा हुआ है दिस इज द फीड वाटर हीटर। ये हमारे क्या लगा हुआ है, फीड वाटर हीटर लगे हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज द फीड वाटर हीटर। चलो ठीक है, तो दिस इज द फीड वाटर हीटर। यहाँ पे एक हमारा पंप लगेगा यहाँ पर, तो पंप बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा क्या हो जाएगा, पंप। अब ध्यान देंगे यहाँ पर बॉयलर में हमने हीट को ऐड किया जिसमें पानी हमारा वेपर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, वो गया हमारा टरबाइन में, टरबाइन से हमको ऑर्डर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, 1 kg में हमने M1 इसमें प्रोवाइड कर दिया, M2 हमारा इसमें प्रोवाइड कर दिया, बाहर कितना निकलेगा 1 - M1 - M2, ठीक है। फिर हमने कंडेंसर में इसको ठंडा किया तो यहाँ पे पंप आ गया, पंप ने क्या करा, उसके लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट किया। तब हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं किसमें, एक हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। एक तरीके से हमारा हीट एक्सचेंजर है ये, ठीक है। और या फिर इसको हम हीट एक्सचेंजर बोल सकते हैं, डेट इज द E1 मैं इसको बोल देता हूँ, डेट इज द E2 इसको मैं बोल देता हूँ। ये हमारा P1 डेट इज द P1 है, ये हमारा P2 है, मेरा ये P3 है, ठीक है। 3 पंप है ये भी हमारा पंप है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, यहाँ से आने वाली जो स्टीम है वो यहाँ पे आ रही है, और यहाँ से आने वाला पानी इधर की तरफ आ रहा है। दोनों यहाँ पे क्या होगा, सरफेस कांटेक्ट के रिगार्डिंग हीट का ट्रांसमिशन होगा, और यहाँ पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर जब इंक्रीज कर जाएगा तो हमारा प्रेशर जो पंप है वो क्या करेगा स्टूडेंट, इसको पंप करके आगे दोबारा फीड वाटर इसमें प्रोवाइड करेगा। इसमें प्रोवाइड करने के बाद में क्या करेगा, यहाँ से हमारी स्टीम आ रही थी, दोबारा इससे गर्म होगा, गर्म होकर पंप यहाँ पे क्या करेगा, दोबारा इसको यहाँ पर बॉयलर में प्रोवाइड कराने का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, डेट इज द M2। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हम कितना मिलेगा, 1 - के M1 M2 मिलेगा। यहाँ पर कितना मिलेगा, 1 - के M1, सॉरी 1 - के M1, यहाँ पे हमको मिल जाएगा M1। और यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, 1 kg हमको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यू क्यों देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, देखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पे अगर M2 हमारा इधर आ रहा है और इधर से हमको कितना मिल रहा है, 1 - M1 - M2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, M2 प्लस के 1 - M1 - के M2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 1 - के M1। तो यहाँ से जो एग्जिट होगा वो यहाँ पे हमको जो कितना मिलेगा, 1 - के M1 यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे हमारा M1 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना मिला है, 1 - के M1, तो ये हो जाएगा 1 - के M1 और प्लस के M1 यहाँ पे जुड़ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमको 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पे एग्जिट पे कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो केवल इसका रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल का मतलब यही है कि हम बॉयलर से यहाँ पे ब्रीडिंग कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी पाइप, मतलब हमारा कोई पाइप में पानी हमारा फ्लो कर रहा है, और उस पाइप में मैंने क्या कर दिया, वहां पे होल कर दिया, तो वहां से हमने, आपने देखा होगा पानी की जो टंकी अपने घर में फिटिंग कराते हैं, मेन पाइपलाइन आती है, उसमें से एक पाइप मैंने यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टीम का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो फीड वाटर वाटर है उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको दोबारा से हीट कर रहे हैं, और हीट करने से उसको दोबारा से बॉयलर में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बॉयलर में जब गर्म पानी जाएगा तो यहाँ पे हमको हीट कम देना पड़ेगा, और आप सब लोग जानते हैं इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने टरबाइन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। इफिशियंसी इंक्रीज कब करती है भाई, जब हमारा जो इनपुट होता है वो हमारा कम हो, आउटपुट हमको ज्यादा मिले। तो इनपुट की वैल्यू हम कम करेंगे, आउटपुट की वैल्यू को ज्यादा करेंगे, तो वहां पे इफिशियंसी ऑलरेडी हमारी बढ़ जाती है। तो उसी तरीके से हमारा क्या करता है, ये जो हमारा रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल होती है उसको हम इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसका टीएस डायग्राम के बारे में, टीएस डायग्राम इसको किस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। बात कर लेते हैं स्टूडेंट इसके साइकिल के बारे में। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी हमारा तो 1 है ये, तो इसको मैं 0 मान लेता हूँ। 0 से एग्जिट हो रहा है यहाँ पे हमारा 1, इस पे एग्जिट हो रहा है हमारा 2, इस पे एग्जिट हो रहा है हमारा 3, 3 से हमारा यहाँ पे हो रहा है 4, 4 से यहाँ पे हमारा हो रहा है 5, 5 यहाँ से हमारा दोनों का एग्जिट करके हमको यहाँ पे मिलेगा कितना, ठीक है। यहाँ पे हमको मिलेगा 5, और 5 से ऑलरेडी यहाँ पे हमको 5 ही मिलेगा, और यहाँ से एग्जिट होगा हमारा 6,
ठीक है, तो अब देखेंगे इसको किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो फर्स्टली अगर मैं बात करूंगा इसका यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, बॉयलर होगा इस तरीके से। ठीक है, एक टरबाइन है केवल, ठीक है, ये वाला हो गया, हमारा पंप वर्क होगा। अब यहाँ पे देख ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे इस टरबाइन से हमने दो ब्लीडिंग कर रखी है, एक ही और दो। इसमें एक और दो में हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, ब्लीडिंग हमने कर रखा है। ठीक है, तो एक पॉइंट, एक तो हमारा इधर की तरफ आएगा और एक हमारा इधर की तरफ आएगा। तो फर्स्ट में बात करूंगा, हमारा जो टरबाइन है 0 से 1, फिर 1 से 2 और 2 से एग्जिट पे 3 हो रहा है, दिस इज द 3। फिर हमारा 4 हो रहा है, डेट इज द हमारा ये वाला पंप। ठीक है, पंप से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें इसमें भेज रहे हैं, तो डेट इज द हमारा 5। ये हमारा यहाँ पर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। फिर इसमें इसको भेज रहे हैं, फिर इसमें डायरेक्टली इसको भेजा जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 5। थ्री से 4 हमारा कंडेंसर हो गया, 4 से 5 हमारा पंप हो गया। अब यहाँ पे पंप से जो हमारा आ रहा है और यहाँ से हमारा आ रहा है, तो यहाँ से एग्जिट होने के बाद हमारे यहाँ पर कुछ, इसको यहाँ पे मान लेते हैं 6, इसको यहाँ पे 6 मान लीजिए, 6 6 को कॉम्बिनेशन हो गया हमारा, फिर आ रहा है यहाँ पर 7। यहाँ पे 7। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कितना, ये हमारा यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 से हमारा हो जाएगा 6 और 6 से यहाँ पे हमको मिल जाएगा 7। कितना मिल जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट, हमको 7 यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 7 से 0 हमारा कितना हो रहा है, यहाँ पे हमारा बॉयलर हो रहा है। 0 से 1 हमारा टरबाइन है। ठीक है, यहाँ से ब्लीडिंग हमने किया है, इधर की तरफ कितना मास जा रहा है, डेट इज द m1। इधर हमारा 1 kg जा रहा था, इधर 1 m1, यहाँ पे हमारा m2 जा रहा था, और यहाँ पे हमको जा रहा था 1 माइनस के m1 माइनस के m2। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ रहा था और यहाँ पे हमको एग्जिट होगा कितना, 1 माइनस के m1, और यहाँ पे कितना एग्जिट होगा, डेट इज द 1, केवल 1 यहाँ पे हमको मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 यहाँ पे हमको मिलेगा। ओके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसका टीएस, और यहाँ पे हमारा टीएस डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको समझना है। ओके, अब यहाँ पे बात करूंगा स्टूडेंट यहाँ पे इसकी इफिशियंसी के बारे में। तो इसकी इफिशियंसी किस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहला हीट सप्लाइड हमने कहाँ कहाँ पर किया हुआ है। हीट सप्लाइड यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम कर रहे हैं डेट इज द 0 से 7, तो H0 माइनस के H7 यहाँ पे हीट को हमने सप्लाइड किया हुआ है। ठीक है, हीट को यहाँ पे हमने सप्लाइड किया हुआ है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट अपना वर्डन के बारे में। तो वर्डन हमको यहाँ पे कितना मिल रहा है, 0 से 3 हमारे यहाँ पे वर्डन यहाँ पे मिल रहा है। 0 से 3 हमको कितना मिल रहा है, वर्डन हमको मिल रहा है। ठीक है, एक वर्डन 0 से 1 है, फिर हमारा 0 से 2 है, फिर जो 2 से हमारा 3 है। इसके अकॉर्डिंग हमारा मास यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्डन होगा 0 से 1, जिसमें कि हमको कितना मिल रहा है, हमारा यहाँ पर 1 kg ऑफ मास हमको मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद 1 से 2 की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे हमको केवल m1 मिल रहा है। ठीक है, 2 से 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस m1 माइनस m2 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मास में हमको क्या करना है, डिफाइन करना है, मास में हमको क्या करना है, लेकर चलना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट साइकिल के बारे में। तो नेक्स्ट साइकिल हमारे यहाँ पर है बाइनरी वेपर साइकिल। बाइनरी वेपर साइकिल को अगर मैं बात करूंगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू साइकिल। बाइनरी का मतलब ये होता है हमारा दो का होना। तो बाइनरी साइकिल जो होता है, बाइनरी बेसिकली हमारी ये कॉम्बिनेशन होती है हमारी दो साइकिल का। एक इसमें हमारे गैस साइकिल होती है, दूसरा हमारा वेपर पावर साइकिल हमारी होती है। तो दो साइकिल का यहाँ पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एक हमारे यहाँ पर क्या होता है, सॉरी बाइनरी वेपर साइकिल। बाइनरी वेपर साइकिल हमारी क्या होती है, जिसमें हम दो सब्सटेंस यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो हमारे दो होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, बाइनरी वेपर साइकिल कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे अभी पीछे हमने देखा था जिसमें कि रीहीट हमने पढ़ा, रैनकाइन पढ़ा, ठीक है, और हमने यहाँ पे रीजनरेटिव पढ़ा। तो उसमें जो हमारा वर्किंग फ्लूइड था, या फिर कह सकते हैं जो भी हमारा वर्किंग सब्सटेंस था,
वो केवल एक हमारा सिंगल था, दैट इज द वाटर। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे वाइनरी वेपर साइकिल में, तो वाइनरी वेपर साइकिल में हमारे जो वर्किंग सब्सटेंस होते हैं वो हमारे दो होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? दो होते हैं। तो फर्स्ट में बात करूंगा, एक हमारी रेनकाइन साइकिल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मरकरी वेपर साइकिल बोला जाता है, जिसमें हमारा बॉयलर में क्या भरी होती है, मरकरी हमारी भरी होती है। दिस इज द मरकरी, ठीक है। मरकरी में हम क्या करते हैं, हीट को इसमें ऐड करते हैं। हीट को ऐड करने से हमारे यहाँ पे टरबाइन होते हैं, जिसमें हमको यहाँ पे क्या मिलता है, वर्डन हमको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या मिलता है, हमको वर्डन मिलता है। वर्डन मिलने के बाद यहाँ पे हमारा क्या होता है, कंडेंसर होता है। क्या होता है? कंडेंसर। और इधर की तरफ हमारा ये वाला ये होता है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, क्या क्या इसको हम कहते हैं, स्टीम जनरेटर भी इसको बोला जाता है, या फिर इसको कंडेंसर के नाम से भी इसको यहाँ पर जानते हैं। इसको मरकरी कंडेंसर के नाम से जानते हैं। मरकरी कंडेंसर या फिर इसको स्टीम जनरेटर भी नाम से जानते हैं। स्टीम जनरेटर, ठीक है। तो मरकरी को यहाँ पे हीटेड किया जाता है, हीटेड करने के बाद हमारा टरबाइन की ब्लेड पर इसको गिराया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे हमको वर्डन मिलता है। फिर हम इसको कंडेंसर में लेकर आते हैं। कंडेंसर में मरकरी का यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा हमारा हाई होता है, और ये क्या करता है, यहाँ पे स्टूडेंट उसको हीट को यहाँ पर स्टूडेंट ट्रांसमिट करते हैं। जब ये हीट को ट्रांसमिट कर देता है, वो हमारे यहाँ पे आता है पंप, फीड वाटर पंप। फीड वाटर पंप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको कितना मिल जाए, बॉयलर में जाता है हमारे यहाँ पर मरकरी, ठीक है। लेकिन बाइनरी वेपर साइकिल में अभी तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हमने यहाँ पे मरकरी का उपयोग किया। मरकरी किस तरीके का हमारा मटेरियल होता है, मरकरी एक तरीके से सब्सटेंस होता है जिसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा हमारे हाई होता है, ठीक है। हाई अमाउंट ऑफ जो हीट होता है वो ट्रांसमिट करता है इधर की साइड में। इधर हमारा वर्किंग सब्सटेंस होता है हमारा वाटर, ठीक है। वाटर को इसके अंदर लेकर जाते हैं जहाँ पे हीट का ट्रांसमिशन होगा कंडेंसर के अकॉर्डिंग। तो ये क्या करेगा, ये वाली जो मरकरी की हीट है वो हमारा पानी ले लेगा, पानी यहाँ पे क्या कर जाएगा, गर्म हो जाएगा। फिर उस गर्म वाटर को यहाँ पर लेकर जाते हैं, दिस इज द प्री हीटर, या इसको बोल सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट हीटर, जो पानी को दोबारा से गर्म करता है। दिस इज द सुपर हीटर, जो पानी को क्या करता है, गर्म करता है वो, और गर्म करने से उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, टरबाइन हो जाएगी। यहाँ से हमको वर्क डन मिल जाएगा, और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसर, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, कंडेंसर हमको यहाँ पे मिल जाएगा। कंडेंसर के बाद हमको यहाँ पे मिल जाएगा फीड वाटर पंप, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फीड वाटर पंप, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फीड वाटर पंप यहाँ पे हमको मिल जाएगा। उसके बाद मतलब फीड वाटर पंप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो पानी होगा उसको यहाँ पे लेकर जाएंगे मरकरी कंडेंसर में, ठीक है। किसमें, मरकरी कंडेंसर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फीड वाटर पंप के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पर अपना पानी को दोबारा से लो प्रेशर से हाई प्रेशर में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। दिस इज द लो प्रेशर, मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। हाई प्रेशर वाटर, इसको दोबारा लेकर जाएंगे मरकरी कंडेंसर में, ठीक है। तो जहां पे हमारा क्या होगा, हीट का यहाँ पर ट्रांसमिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा हीट का ट्रांसमिशन हमारे यहाँ पर हो जाएगा।
तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे हमारा बाइनरी वेपर साइकिल इस तरीके से हमारे वर्क करेगी। देखो यहाँ पे समझने का केवल फंडा यही है कि यहाँ पे हमारे दो वर्किंग सब्सटेंस होते हैं। फर्स्ट इज द मरकरी होता है और सेकंड हमारे यहाँ पर वाटर होता है। ठीक है, मरकरी को ऑलरेडी हम यहाँ पे गर्म करते हैं क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा हमारा हाई होता है। या फिर हम इसमें बात कर सकते हैं कि बाइनरी वेपर साइकिल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेपर पावर साइकिल होती है, हैविंग टू डिफरेंट वर्किंग फ्लूइड दैट इज द वाटर एंड मरकरी। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, वाटर भी होता है, साथ ही साथ हमारा मरकरी भी हमारा होता है। मरकरी वेपर इज जनरेटेड इन मरकरी बॉयलर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मरकरी जो वेपर होता है, मरकरी मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप सब लोग जानते हैं मरकरी के बारे में किस तरह का सब्सटेंस होता है। जब उसको हीटेड करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद हम इसको क्या करते हैं, स्टूडेंट्स, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और उसको सेंड करते हैं मरकरी टरबाइन में। ठीक है, फॉर इट्स एक्सपेंशन। एक्सपेंड होने के बाद फ्लूइड एंटर इनटू द कंडेंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो मरकरी होती है वो कंडेंसर में हमारी एंटर करती है, और यहीं पर हम क्या करते हैं, हमारा जो वाटर का फ्लूइड होता है, पानी जो भी होता है, उसको हम यहाँ पे अपना मरकरी कंडेंसर में इसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं। तो बाय द सरफेस कांटेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा हीट का ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पे जो मरकरी कंडेंसर है, ठीक है, ये क्या करेगा, मरकरी की जो हीट है, अपनी मरकरी क्या करेगा, अपनी हीट को रिजेक्ट करेगा। भाई हमने अभी डिस्कस किया कंडेंसर का काम क्या होता है, कि जो हीट को रिजेक्ट करने का काम करता है वो कंडेंसर होता है। ठीक है, तो हीट को रिजेक्ट करता है। तो हमारा जो मरकरी का जो हमारा स्टूडेंट यहाँ पे जो स्टीम मतलब मरकरी जो हमारी आ रही थी वेपर में, वो अपनी हीट को रिजेक्ट करेगी, और हीट को रिजेक्ट कौन ले लेगा, वो उस हीट को यहाँ पे पानी को हम दे देते हैं, पानी हमारा गर्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा फीड वाटर पंप होता है, जो क्या करते हैं हमारे यहाँ पे जो वेपर जो हमारी मरकरी थी, मरकरी का जो वेपर था, जब इसको हीट दे देगा तो वो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मरकरी एक लिक्विड फॉर्म में हमारी होती है। ठीक है, तो मतलब उस लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने फीड वाटर पंप का उपयोग किया है। तो ये फीड वाटर पंप क्या करेगा, उस लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसको दोबारा से बॉयलर में प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो मरकरी का साइकिल हो गया। इसी के साथ साथ हाँ भाई हमारा क्या था, वाटर का था। तो हमने यहाँ पे इसी के हीट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको पानी को गर्म किया है। ठीक है, तो उस पानी को गर्म करके थोड़ा सा यहाँ पे हमने सुपर हीटर को लगा दिया, जो ऑलरेडी क्या करेगा, अगर हमारा पानी ज्यादा गर्म नहीं हो पाता है, या फिर कह सकते हैं कि अगर हमारी ये मरकरी साइकिल ज्यादा ऑपरेट नहीं कर पाती है, ज्यादा हीट को रिजेक्ट नहीं कर पाती है, तब हम यहाँ पे सुपर हीटर को ज्यादा हीट देके उसको पानी को ऑलरेडी गर्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो सुपर हीटर का काम इस तरीके से हमारा हो जाएगा, और बाकी के हमारे जो इक्विपमेंट है वो इस तरीके से हमारे लगे हुए हैं। ठीक है, तो बाइनरी वेपर साइकिल में हमारे दो वर्किंग सब्सटेंस होते हैं, फर्स्ट इज द वाटर, मतलब मरकरी हो सकता है, सेकंड इज द वाटर हमारे यहाँ पर होता है। ओके, तो इन द मरकरी कंडेंसर अगर मैं बात करूंगा, तो स्टीम जनरेटेड द वाटर एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द मरकरी टू कंडेंस मरकरी एंड वाटर कन्वर्ट इनटू द स्टीम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको वर्क बात कर सकते हैं। इसका बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट इसके बारे में कि इसका टीएस डायग्राम को हम किस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम को यहाँ पर बात करेंगे, किस तरह से इसको बात देखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट यहाँ पे दो साइकिल हमको देखने को मिल पाएंगी। तो फर्स्ट इज द मरकरी साइकिल है और दूसरा हमारा वाटर साइकिल है। तो दो साइकिल मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको यहाँ पर स्टूडेंट इसको ड्रॉ कर दिया है। तो पहला मरकरी साइकिल के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, पंप हो जाएगा ये, सॉरी कंडेंसर हो जाएगा, या फिर हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इसकी हाइट को यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये इस तरीके से। इस तरीके से हमारे यहाँ पर साइकिल बनेगी। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूंगा मरकरी, यहाँ पे हमारा 1 से 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 से 2। तो 1 से 2 हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 से 3 हमारे यहाँ पर ये हो जाएगा। 2 से 3 में हमारा क्या है, कंडेंसर हमारा हो रहा है 2 से 3 में। ओके, 3 से 4 में हमारा कितना हो जाएगा, फीड वाटर पंप। 3 से 4 में क्या हो जाएगा, हमारा फीड वाटर पंप यहाँ पे हमको मिल जाएगा। ओके, अब यहीं पे देखेंगे कि हमारा जो दूसरा साइकिल था, 3 से 4 हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टरबाइन वर्क अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो इसको यहाँ से देख लेते हैं। 1 2 3 4, ये 5 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7
यहाँ से 8 हो जाएगा, 8 के बाद यहाँ से निकलने वाली ये 5 है ऑलरेडी, ठीक है ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट 5 से 6, ये हमारा 5 से 6 होगा, ये हमारा 6 से 7, ये 7 से 8, 7 से 8। अब 8 से 2 भी जा रहा है, 2 से 5 जा रहा है। देखो 8 से हमारे यहाँ पर 2 भी जा रहा है, इसमें इन्वॉल्व है, और यहाँ से सीधा होके हमारा 5 भी जा रहा है। ये जो सुपर हीटर है वो हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वाला, ये वाला जो ये मैं आपको इस तरीके से कर्व दिखा रहा हूँ, ये हमारे क्या कर रहा है, सुपर हीटर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे स्टीम को और मैंने हीटेड कर दिया। तो देखो यहाँ पे इसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा और यहाँ पे इसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा, इतना डिफरेंस हमको टेम्परेचर का मिल पा रहा है। तो सुपर हीटर क्या करेगा, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो 4 से 1 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मरकरी का बॉयलर हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 हमारे यहाँ पर हो जाएगा, दिस इज द टर्बाइन। ठीक है, 2 से 3 हमारे यहाँ पर हो जाएगा कंडेंसर, और 3 से 4 हमारा हो जाएगा यहाँ पर पंप। ओके, इसी तरीके से बात कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आपको स्टूडेंट यहाँ पे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 लाइन यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे मरकरी वाला हो गया, एक हमारा यहाँ पर हो जाएगा किसका, वाटर वाला। इसको इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो इसकी टीएस डायग्राम को आपको 2 कर्व के रिगार्डिंग आपको बनाना होगा। तो अगर मैं बात करूंगा, इसको हम कह सकते हैं मरकरी कर्व, मरकरी साइकिल बात कर सकते हैं, मरकरी साइकिल, और ये हमारा हो जाएगा वाटर साइकिल, दिस इज द वाटर साइकिल। ये क्या हो जाएगा, हमारा वाटर साइकिल हमको यहाँ पर मिल जाएगी। समझ में आ गया। ठीक है, तो बाइनरी वेपर साइकिल समझ में आ गया। बाइनरी वेपर साइकिल क्या होता है, अब इसका आपको वर्डन निकालना पड़ेगा, ये जो भी निकालना वो आपको इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा हीट सप्लाइड हमने कहाँ पे किया, यहाँ पे हमने हीट सप्लाइड किया, साथ ही साथ थोड़ा सा हमने हीट सप्लाइड यहाँ पे भी किया है। ठीक है, वर्डन की बात करेंगे, एक टर्बाइन वर्क हमको यहाँ पे मिल रहा है, एक टर्बाइन वर्क मुझको यहाँ पे मिल रहा है। तो बस आपको यहाँ पे पंप वर्क, यहाँ पे 2 पंप लगे हुए हैं, दैट इज द 1 पंप वर्क, सेकंड पंप वर्क। तो आपको इस तरीके से एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंबाइंड वेपर पावर साइकिल के बारे में, तो कंबाइंड वेपर पावर साइकिल होती है, 2 साइकिल को कंबाइंड करके यहाँ पे हमारी 2 साइकिल बनाई जाती हैं। फर्स्ट इज द हमारी गैस टरबाइन होती है, सेकंड इज द वेपर टरबाइन हमारी होती है। ठीक है, फर्स्ट हमारी क्या होती है, गैस टरबाइन या गैस पावर साइकिल बात कर सकते हैं, जिससे हमारी गैस पावर साइकिल होती है, गैस पावर साइकिल हमारी होती है। और ये हमारी स्टीम वेपर पावर साइकिल होती है, वेपर पावर साइकिल, वेपर पावर साइकिल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे दिस द कंप्रेसर, ये हमारे क्या होता है, कंप्रेसर होता है। ये हमारे क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट, कंप्रेसर हमारा होता है। दिस इज द कंप्रेसर, यहाँ पे हमारा क्या होता है, एयर इनलेट हमारी जाती है, एयर इनलेट। ये हमारा क्या है, कंप्रेसर है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे इसको मान लेता हूँ फर्स्ट, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेकंड, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कंबशन चैम्बर, कंबशन चैम्बर, दिस इज द सीसी। ठीक है, यहाँ से 2 से 3 हमारे यहाँ पे मिल जाएगा कंबशन चैम्बर को, 3 से 4 हमारा हो जाएगा ये हमारी गैस टरबाइन है, दिस इज द गैस टरबाइन। और यहाँ से हमको मिल जाएगा डेट इज द 4, हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वर्क डन यहाँ पे मिल जाएगा, डेट इज द WT। उसके बाद हमारे यहाँ पे लगा हुआ है हीट एक्सचेंजर, क्या लगा हुआ है इसका, ये हीट एक्सचेंजर, दिस इज द हीट एक्सचेंजर। ये क्या है, हमारा हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे गैस पावर साइकिल के बारे में। तो गैस पावर साइकिल में क्या होता है, देखो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हमारे एरोप्लेन वगैरह होते हैं, एयरक्राफ्ट हमारे होते हैं, तो वो हमारे गैस टरबाइन पर हमारे वर्क करते हैं। तो गैस टरबाइन में बेसिकली मैं बात करेंगे, वहां पे हमारा कंप्रेसर होता है, जो क्या करता है, हमारे एयर को, जो एटमॉस्फेयर की एयर होती है, ठीक है, वो हमारा कंप्रेस करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कंप्रेसर का बेसिकली हमारा काम क्या होता है, कंप्रेसर इज ए डिवाइस विच कंप्रेस द एयर एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द एयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेस एयर जब हमारी कंबशन चैम्बर में जाती है, तो यहाँ पे फ्यूल को इसमें ऐड करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा हीट एनर्जी जनरेट होती है, और उस हीट एनर्जी के अकॉर्डिंग हमको गैसेस यहाँ पे हमको मिल पाती है, और उसी गैसेस को हम प्रोवाइड कराते हैं किसके अंदर, गैस टरबाइन में। तो गैस टरबाइन में क्या करते हैं, उस गैस को टरबाइन की ब्लेड पर स्ट्राइक कराते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारी टरबाइन की ब्लेड रोटेट करती है, और टरबाइन की ब्लेड रोटेट करने से हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, वर्डन मिल जाता है। अब इसी गैस टरबाइन से एग्जिट होने वाली जो हमारी गैसेज होंगी, वो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर को यहाँ पे हम एडअप कर रखा है। हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, उस
मतलब जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस हमारी आ रही थी, वो क्या करेगी, यहाँ पे हीट को ट्रांसमिट करने का काम करेगी, मतलब हीट एक्सचेंज करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे मान मान दो 5, एंड दिस इज द 6, दिस इज द 7, एंड दिस इज द 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, यहाँ पे अपनी जो गैस है वो अपनी हीट को क्या करेगा, इसको एक्सचेंज कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पानी को अपना गर्म करेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या कर रहे हैं, पानी को फ्लो कर रहे हैं, वाटर को फ्लो करा रहे हैं। वाटर क्या करेगा, इसकी हीट को ले लेगा और यहाँ पे हमारा गर्म हो जाएगा। गर्म होके किस में जाएगा, हमारा टरबाइन में जाएगा। किस में जाएगा, टरबाइन। तो ये वाली जो टरबाइन है वो कौन सी टरबाइन है, स्टीम टरबाइन है। दिस इज द स्टीम टरबाइन। ये कौन सी टरबाइन है, स्टीम टरबाइन है। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, WT यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो टरबाइन स्टीम टरबाइन हमारी ऑपरेट होगी, उसके बाद हमारा लगा होगा कंडेंसर। दिस इज द कंडेंसर। ये क्या होगा, हमारा कंडेंसर होगा। कंडेंसर से हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा लगा होगा यहाँ पे फीड वाटर पंप। फीड वाटर पंप यहाँ पे हमारा लगा हुआ होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, दो साइकिल है, एक हमारी गैस साइकिल है, एक हमारी वेपर पावर साइकिल है। दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या कर रहे हैं, दोनों साइकिल को यहाँ पे ऑपरेट करा रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कंबाइंड वेपर पावर साइकिल। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको कंबाइंड वेपर पावर साइकिल इसको यहाँ पर बोला जाता है। समझ में आ गया। अब इसकी साइकिल जो बनती है वो हमारी इस तरीके से बनती है। तो हमारा रैंकाइन साइकिल के अकॉर्डिंग हो गया, ये हमारा गैस टरबाइन के अकॉर्डिंग हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा, कंप्रेसर होगा। तो कंप्रेसर के अकॉर्डिंग हमारा इस तरीके से हमारा कर्व बनेगा, डेट इज द 1 से 2। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो डेट इज द TS डायग्राम। तो आपने देखा होगा जब हम किसी भी चीज को कंप्रेस करते हैं तो उसका प्रेशर इंक्रीज करता है, साथ के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो यहाँ से 1 से 2 में हमने क्या करा, कंप्रेसर हमारा वर्क मिल रहा है। 2 से 3 की मैं बात करूंगा, 2 से 3 में हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हीट को ऐड कर रहे हैं, दैट इज द कंबशन चैम्बर। समझ में आ गया। कंबशन चैम्बर के बाद हमारे यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये हमारा एक्सपेंशन वर्क हमको यहाँ पे मिल जाएगा। और दिस इज द 4, यहाँ पे टरबाइन वर्क हमको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हीट को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, 4 से 1 में हम क्या कर रहे हैं, 4 से 1 में हम यहाँ पे हीट को एक्सचेंज कर रहे हैं। बट हमारी जो हीट जा रही है वो हमारे यहाँ पे वाटर हमको इसको ले पा रहा है। ये हमारी हीट का इस तरीके से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हीट का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर सकते हैं, डेट इज द 5 से 6 7 एंड 8। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज द, इसको इसको इस तरीके से यहाँ पर समझा सकते हैं। ये आपका बन जाएगा TS डायग्राम। ठीक है, तो TS डायग्राम को इस तरीके से यहाँ पर डिनोट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो 4 से 1 में हमारी जो हीट जा रही थी वो सीधा 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 यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो बन रहा है हमारा ओपन साइकिल है। ये हमारी कैसी ओपन साइकिल है, यहाँ पे जो हॉट गैसेस वगैरह है वो बाहर की तरफ जो जा रही है वो ओपन एटमोस्फेयर में हमारी जा रही है, ये हमारी क्लोज नहीं है। फिर मैं इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंबाइंड वेपर पावर साइकिल भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं को जनरेशन वेपर पावर साइकिल के बारे में। ये हमारी लास्ट साइकिल है, यहाँ पर बात करेंगे को जनरेशन वेपर पावर साइकिल के बारे में। को जनरेशन मतलब हम यहाँ पे जनरेशन करते हैं वेपर पावर साइकिल का। जनरेशन मतलब, को जनरेशन का मतलब क्या होता है कि उसको कहीं पे दोबारा से यूटिलाइजेशन करना। मतलब अगर हम बात करेंगे कोई वेस्टेज चीजें हमारी हमारी होती हैं, उस वेस्ट चीज का हम किस तरीके से दोबारा से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली सबसे पहले हमारे क्या होगा, यहाँ पे बॉयलर होगा जिसमें पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो दिस इज द बॉयलर। ये क्या है, हमारा बॉयलर है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हीट ऐड करने से हमारा क्या आ रहा है, टरबाइन आ रहा है। दिस इज द टरबाइन। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, वर्क डन यहाँ पे मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट को, वर्क डन यहाँ पे मिल जाएगा। और वर्क डन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा क्या है, कंडेंसर। दिस इज द कंडेंसर। कंडेंसर के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे कितना मिल जाएगा, दिस इज द वाटर, फीड वाटर पंप। ये क्या हो जाएगा, फीड वाटर पंप। ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ पे, दिस इज द, इसको हम कह सकते हैं एक हमारा डिवाइस है। ठीक है, जिसको हम सिस्टम रिक्वायरमेंट स्ट्रीम बोल सकते हैं। दिस इज द सिस्टम
कि एक ऐसा सिस्टम है जिसको स्टीम की रिक्वायरमेंट हमारी होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे हम अपना हेयर्स, जो हमारा हॉट हेयर हमारा होता है, गर्म चीजें वगैरह होती हैं, कहीं पे स्टीम की जहाँ पे हमको जरूरत होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा स्टीम का कहीं काफी जगह हमारा उपयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कभी ठंड लग जाती है तो हम भाप लेते हैं, पानी की स्टीम्स वगैरह लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्थ सही हो जाती है। या फिर कह सकते हैं अपने बालों को धोने के लिए स्टीम की आवश्यकता हमारी होती है, फेस को थोड़ा ग्लो वगैरह करने के लिए वहां पे स्टीम की आवश्यकता होती है। तो ऐसी चीजों में क्या कर सकते हैं, वहां पे स्टीम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब हमारी जो एक्स्ट्रा स्टीम होती है उसको किस तरीके से उसको यूजेस कर सकते हैं, वो यहाँ पे स्टूडेंट इसका अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे इसका स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो कोजनरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर देन वन यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी and it is defined as an arrangement in which cycle produce work along with heat utilization for process heating, and it is a method of utilization of energy resources from remaining to same process। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा वर्क होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा फीड वाटर पंप है दोनों को एग्जिट होगा, तो एक फीड वाटर पंप यहाँ पे इसको हम लगाएंगे, दैट इज द फीड वाटर पंप। ये हमारा क्या है, फीड वाटर पंप है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये कोजनरेशन साइकिल होगा। कोजनरेशन वेपर पावर साइकिल का मतलब यही होता है कि हम जो टरबाइन से यहाँ पे ब्लीडिंग कर रहे हैं स्टीम का, उस स्टीम को किसी दूसरे डिवाइस को चला सकते हैं, उस स्टीम से क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे डिवाइस को चला सकते हैं। तो वो एक तरीके से कोजनरेशन वेपर पावर साइकिल को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोजनरेशन वेपर साइकिल को यहाँ पर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, को डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको जितने भी हमारी पावर साइकिल थी, ठीक है, वेपर पावर साइकिल थी, वो हमने यहाँ पे इसको डिस्कस कर दिया है। तो एग्जाम में अगर मैं बात करूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी बेसिकली यहाँ से न्यूमेरिकल मोस्टली पूछा जाता है। वो न्यूमेरिकल आपको तभी आएगा जब आपको यहाँ पे साइकिल के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो साइकिल के बारे में पढ़ने के बाद उसकी एफिशिएंसी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हर एक न्यूमेरिकल जो है वो बेसिकली स्टूडेंट इसको डिपेंड करता है इसके डेरिवेशन के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कितना हीट मुझको ऐड हो रहा है, कितना टरबाइन वर्क हो रहा है, ठीक है, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं नॉर्मली। वैसे मैंने काफी न्यूमेरिकल अपनी क्लासेस में आपको कराए थे जिसकी प्रैक्टिस आपने वहां पे की होगी। तो क्वेश्चन दिखा रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है कि एक स्टीम पावर स्टेशन, हमारा कोई भी एक स्टीम पावर स्टेशन है, यूजेस द फॉलोइंग साइकिल स्टीम एट बॉयलर आउटलेट। ठीक है, स्टीम एट बॉयलर आउटलेट मतलब हमारा जो बॉयलर है, बॉयलर के आउटलेट पर जो हमारी स्टीम है दैट इज द 150 बार है, उसका टेम्परेचर 550 डिग्री सेल्सियस है। रीहीट एट 40 बार मतलब यहाँ पे हम उसको रीहीट करें दोबारा से कितना, 40 बार पर और 550 डिग्री सेल्सियस पर, उसी टेम्परेचर पर उसको दोबारा से उसको मतलब गर्म कर रहे हैं। कंडेंसर एट 0.1 बार, कंडेंसर पे जो हमारी स्टीम है वो कितनी है, 0.1 बार हमको यहाँ पे मिल पा रही है। यूजिंग द मोलियर चार्ट एंड अज्यूमिंग आइडल प्रोसेस फाइंड द क्वालिटी एट टरबाइन एग्जॉस्ट मतलब हमारे टरबाइन के एग्जॉस्ट पर किस टाइप की हमारी यहाँ पे स्टीम होगी। साइकिल की इफिशियंसी हमको क्या मिलने वाली होगी, मतलब इफिशियंसी किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेट स्टेट रेट यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कितने रेट से हमारी जो स्टीम है वो यहाँ पे स्टूडेंट को मिल पाएगी। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे किस तरीके से इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, स्टीम रेट हमको कितना मिलेगा यहाँ पर, वो हमको फाइंड आउट करना। यहाँ पे कह रहा है यूजिंग द मोलियर चार्ट। मोलियर चार्ट मैंने आपको बता रखा था किस तरीके से मोलियर चार्ट को देख पाते। तो यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट इसके जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ। ठीक है, तो देख लेंगे यहाँ पे गिवन में क्या क्या वैल्यू हमको दे रखी है। गिवन में अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, गिवन की देखेंगे यहाँ पर, तो क्या क्या वैल्यू दे रखी है हमको। सबसे पहले इसका टीएस डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, टीएस डायग्राम किस तरीके से बनेगा, टीएस डायग्राम, तो टीएस डायग्राम को देखेंगे किस तरीके से फाइंड आउट किया सकते हैं। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है कि रीहीट साइकिल हमको दिया हुआ है, तो रीहीट साइकिल बेसिकली किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मतलब बनाते हैं।
कोई भी अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो वहां पे आपको टीएस डायग्राम तो जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एनी टीएस डायग्राम आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ डेट इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अभी अगर आपको रीहीट साइकिल नहीं पता तो आप इसका टीएस डायग्राम नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपको साइकिल पढ़नी पड़ेगी, उसी के बाद आपको न्यूमेरिकल करने हैं। और इसलिए क्वेश्चन में क्या पेपर में बेसिकली क्वेश्चन ही पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको साइकिल के बारे में पता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये साइकिल वर्क करती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टीम एट बॉयलर आउटलेट। ठीक है, ये हमारा बॉयलर है, बॉयलर के आउटलेट पे स्टीम हमारी कितने 150 बार है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर होगा वो 150 बार हमको यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज द 150 बार। यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होगा 550 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे 1 पॉइंट पर भी टेम्परेचर 550 डिग्री सेल्सियस है, उसको दोबारा रीहीट करनी है 550 डिग्री सेल्सियस पर ही। तो यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर होगा, ये वाला जो साइकिल होगा, अगर मैं बात करूंगा इस वाले पॉइंट की, ये वाला जो पॉइंट है इस पे भी हमारा प्रेशर कितना है, हमारा 40 बार है। कितना प्रेशर है स्टूडेंट, यहाँ पे हमको 40 बार हमको यहाँ पे मिल पाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि कंडेंसर एट 0.1 बार, कंडेंसर पे जो प्रेशर हमारा 0.1 बार है। अगर आपको यहाँ पे तीनों ही प्रेशर दे रखे हैं तो मोलियर चार्ट डायग्राम से आप इजीली से अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो फ्रॉम मोलियर चार्ट, फ्रॉम मोलियर चार्ट, तो मोलियर चार्ट से मैं अपनी वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं बात करूंगा सबसे पहले मोलियर चार्ट से, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू हमको दी हुई है। तो गिवन में हमको क्या क्या वैल्यू दी हुई है, तो गिवन में सबसे पहले P1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 150 बार हमको दिया हुआ है, 150 बार हमको यहाँ पे दिया हुआ है। P2 की बात करेंगे तो P2 की वैल्यू दे रखी है 40 बार हमको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और P3 की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 0.1 बार। टेम्परेचर की मैं बात करूंगा T1, T1 की वैल्यू दे रखी है 550 डिग्री सेल्सियस, हो जाएगा 550 प्लस के 273 इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 550 प्लस के 273, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 823 केल्विन। और यही हमारा जो T1 है वो इक्वल है हमारे किसके, T3 के इक्वल है। इसके इक्वल है, T3 के इक्वल है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, और प्रेशर इसको P4 मानना, सॉरी तो P4 मानना, क्योंकि हमारा प्रेशर यहाँ पे 4 पॉइंट है ना, तो उसको P4 मान लेंगे। ठीक है, तो P1 यहाँ पे है, T2 ये है, P4 हमारा ये हो गया, और T1 और T3 डेट विल बी इक्वल। ठीक है, ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे स्टैंड फ्रॉम द, चलो मैं आगे पेज पे लिख कर देता हूँ, आप नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, फ्रॉम मोलियर चार्ट डायग्राम। मोलियर चार्ट डायग्राम, मोलियर चार्ट डायग्राम अगर आपको नहीं पता है, देखना आता है, तो अपनी वीडियो को देख सकते हैं, पीछे मैंने आपको समझा रखा है किस तरीके से मोलियर चार्ट डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली मोलियर चार्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ। H1 की जो वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट, H1 बराबर, उसकी वैल्यू हमारी 3465 किलो जूल पर केजी। ठीक है, H1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, और H2 की वैल्यू आएगी 3065, H2 की वैल्यू आएगी 3065 किलो जूल पर केजी। ठीक है, H3 की बात करेंगे तो 3565 किलो जूल पर केजी। ठीक है, H4 की मैं बात करूंगा तो 2300 हमको यहाँ पे मिलेगा किलो जूल पर केजी। इसी के बाद बात करेंगे X4 ड्राइनेस फ्रैक्शन की, अगर मैं बात करूंगा क्वेश्चन में ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है, नहीं दिया है हमको क्वेश्चन, इससे से बात करेंगे तो X4 पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू होगी हमारी 0.88। ठीक है, और साथ ही साथ हमको H5 की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी कितनी, दैट इज द 191.83 किलो जूल पर केजी। भाई आपको ध्यान देना, ये सारी जो वैल्यू मैंने लिखी हैं वो इस मोलियर चार्ट डायग्राम से मैंने लिखी है, क्योंकि टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है,
उसी के अकॉर्डिंग मैंने मोलर चार्ट डायग्राम से सारी वैल्यू को वहां पर लिखा है। ड्राइनेस फ्रैक्शन की सब वैल्यू वहां पे हमको मिल जाती है, ठीक है, किस तरीके से टेम्परेचर, मोलर चार्ट डायग्राम, ठीक है, ये सारी वैल्यू को हम बात करेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले पंप वर्क के बारे में। नाउ पंप वर्क, ठीक है, पंप वर्क की अगर मैं बात करूंगा तो पंप वर्क हमको कितना मिलेगा, यहाँ से 6 से 5 में हमारा क्या मिलेगा, पंप वर्क मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमको H6 की वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पंप वर्क जो होता है वो डिफरेंस होता है हमारा प्रेशर का, डेट इज द P1 माइनस के P4। तो हमारा डिफरेंस हो जाएगा प्रेशर का, डेट इज द P1 माइनस के P4। तो यहाँ पे हम निकालेंगे पंप वर्क, डेट इज द WP। WP हमको यहाँ पे मिलेगा, डेट इज द VF, ठीक है, VF डेट इज द P1 माइनस के P4, P1 माइनस के P4, ठीक है। VF इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, मतलब हमारा जो पंप था, पंप पर कितना वॉल्यूम हमारा फ्लूइड का था, वो उसको यहाँ पर बाय द स्टीम टेबल से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाली जो वैल्यू होगी वो स्टीम टेबल से फाइंड आउट करेंगे। तो VF की वैल्यू जो होगी बेसिकली हमको दे रखा है कितना, 0.001001, 00110 सॉरी 010। P1 की वैल्यू हमको दे रखी है 150 और 0.1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। WP की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, WP की वैल्यू हमारी आ जाएगी, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो बार में दे रखा है, इसको बार में कन्वर्ट करेंगे मेगा पास्कल के अकॉर्डिंग, तो इसमें हो जाएगा 10⁻²। तो WP हमको यहाँ पे मिलेगा किलो जूल पर केजी में, ठीक है, क्योंकि बार हमको दे रखा है क्वेश्चन में, हमको किसमें दे रखा है, बार दे रखा है, इसको हमने मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर लिया है। ये हो जाएगा हमारा कितना, 150 माइनस के 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई 0.001010, तो वैल्यू आएगी 15.139, 15.139 किलो जूल पर केजी, ठीक है। पंप वर्क हमको यहाँ पे मिल गया किलो जूल पर केजी में, ठीक है। अब हम बात करेंगे नाउ नेक्स्ट, नाउ तो WP बराबर हमारा कितना होगा, WP बराबर हमारा कितना होगा, H6 माइनस के H5। तो कितना हो जाएगा, H6 माइनस के H5। H5 की वैल्यू पता है, WP की वैल्यू पता है, H6 की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो H6 बराबर हो जाएगा WP प्लस के H5। तो WP की वैल्यू आई है 15.139 और H5 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 191.83। तो यहाँ पे आपको H6 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे कितना स्टूडेंट, प्लस के 191.83, तो वैल्यू आएगी 206.96 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। ये हमारी H6 की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब बात करेंगे हीट सप्लाइड हमने कहाँ कहाँ पर किया हुआ है, तो हीट सप्लाइड की बात करेंगे। हीट सप्लाइड, तो रीहीट साइकिल में हम हीट सप्लाइड 2 टाइम्स करते हैं, कितना, 2 टाइम्स यहाँ पे हम करते हैं, डेट इज द Q1, इसको मान लेंगे। तो Q1 बराबर हमारा कितना होगा, हीट सप्लाइड हमने कहाँ कहाँ किया है, डेट इज द H1 माइनस के H6 और H3 माइनस के H2, H1 माइनस के H6, H1 माइनस के H6 प्लस के H3 माइनस के H2, H3 माइनस के H2, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारी क्या क्या होगी, देखो फ्रॉम H1 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 3465 माइनस H6 की वैल्यू हमारी कितनी है 206.96 प्लस के H3 की वैल्यू दे रखी है 3565 और H2 की वैल्यू दे रखी है हमको 3065। बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट 3465 माइनस के 206.96 प्लस करेंगे और हो जाएगा 3565 माइनस 3065, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 3758.04, 3758 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, डेट इज द Q1, या इसको हीट सप्लाइड हम इसको बोल सकते, ठीक है। अब आपको क्या निकालना होगा, टरबाइन वर्क निकालना होगा। तो टरबाइन वर्क देखेंगे स्टूडेंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे टरबाइन वर्क। तो बात करेंगे यहाँ पर टरबाइन वर्क के बारे में।
दैट इज द WT। तो WT के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो टरबाइन वर्क हमको दो मिल पा रहे हैं, एक तो H1 माइनस के H2 है, एक H3 माइनस के H4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा H1 माइनस के H2, H1 माइनस के H2, H3 माइनस के H4, H3 माइनस के H4, H1 माइनस के H2 और H3 माइनस के H4, दो टरबाइन वर्क हमको मिल पा रहे हैं। H1 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 3465, H2 की वैल्यू कितनी है 3065, प्लस के H3 की वैल्यू कितनी है 3565 और H4 की वैल्यू कितनी है 2300। अब इसको सॉल्व करेंगे तो WT बराबर हमारे यहाँ पे निकल कर आएगा कितना 3465 माइनस के 3065, ठीक है, इक्वल प्लस के 3565 माइनस के 2300, वैल्यू हो जाएगी आपकी 1665 किलो जूल पर केजी। ठीक है, यहाँ पे आपको टरबाइन वर्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको डब्ल्यू नेट निकालना होगा, तो डब्ल्यू नेट कितना होगा डब्ल्यू नेट, तो डब्ल्यू नेट कितना होगा WT माइनस के WP, टरबाइन वर्क में से पंप वर्क को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा डब्ल्यू नेट हमको निकल जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट WT की वैल्यू है 1665 माइनस के WP की वैल्यू है 15.139, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी 1665 माइनस के 15.139, तो वैल्यू आ जाएगी आपको 1649.86 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। तो डब्ल्यू नेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा इफिशियंसी आपको फाइंड आउट करनी है, रीहीट साइकिल की इफिशियंसी को फाइंड आउट करना है, इफिशियंसी ऑफ द रीहीट साइकिल। तो बात करेंगे यहाँ पे स्टैंड इफिशियंसी, तो डब्ल्यू नेट हमको मिल जाएगा अपॉन हीट सप्लाइड, यहाँ पे हीट सप्लाइड। ठीक है, तो डब्ल्यू नेट की वैल्यू कितनी है 1649.86 अपॉन हीट सप्लाइड हमने कितना किया है, अगर मैं बात करूंगा हीट सप्लाइड के बारे में तो वो आया था हमारा 3758.04, 3758.04। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना हमको मिलेगा, यहाँ पर 1649.86 को डिवाइड कर देंगे 3758.04, तो वैल्यू आएगी आपको 0.439, ये हो जाएगा हमारा कितना 44% आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इफिशियंसी जो मिलेगी आपको 44% आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इफिशियंसी तो हमने फाइंड आउट कर ली है, बस आपको क्या निकालना है स्टीम रेट और निकालना है, कितना निकालना है स्टीम रेट। तो स्टीम रेट को निकालेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, स्टीम रेट हमारा कितना होगा, स्टीम रेट में आपको क्या करना होगा, केवल इसको 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3600 से इसको डिवाइड कर देंगे हीट को, तो 3758.04 सॉरी 1650 1650 डब्ल्यू नेट्स को डिवाइड करेंगे, डब्ल्यू नेट हमारा कितना आया था 1649। ठीक है, डब्ल्यू नेट हमारा कितना आया था 1649, 1649.86। ठीक है, वर्क डन हमको कितना मिलेगा, तो 3600 डिवाइड बाई 1649.86, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 21.82 kg किलो, कितना जाएगा आपका kg पर किलोवाट आवर। ठीक है, 3600 समझ में आ रहा है 60 इंटू 60, ठीक है 3600 को हमने डिवाइड कर दिया वर्क डन से, तो हमारा मिल जाएगा यहाँ पर स्टीम रेट। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था पूरा डेरिवेशन के अकॉर्डिंग ही है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, देखो जो भी वैल्यूज थी वो मैंने अपने स्टीम टेबल से मोलर चार्ट से मैंने लिख ली है। ठीक है, हमने पंप वर्क को निकाला, यहाँ से हीट सप्लाइड हमने निकाला, टरबाइन वर्क निकाला, ठीक है, डब्ल्यू नेट निकाला, इफिशियंसी निकाली, वैसे निकाला। तो इसी तरीके से हमने डेरिवेशन निकाला, तो मतलब किस तरीके से इफिशियंसी को फाइंड आउट करते हैं, बस आपको क्या करना है इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसमें चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे अपने कंबशन के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट बात करेंगे, कंबशन के बारे में, कि फ्यूल एंड कंबशन हमारा क्या होता है, क्या करेंगे फ्यूल एंड कंबशन के बारे में बात करेंगे।
फ्यूल एंड कंबशन। ठीक है, तो फ्यूल होता क्या है, बेसिकली मैं बात करूंगा फ्यूल के बारे में। तो फ्यूल क्या होता है, फ्यूल हमारा कोई भी सब्सटेंस होता है। तो फ्यूल इज ए सब्सटेंस which gives the heat energy when it is, या फिर हम बात कर सकते हैं when it is burn। ठीक है, फ्यूल क्या होता है, जब इसको जलाते हैं तो हमको क्या देता है, हीट एनर्जी हमको देता है। तो इट इज एनी मटेरियल दैट इज बर्न टू ऑब्टेन एनर्जी। या फ्यूल रिलीज इट एनर्जी आइदर थ्रू ए केमिकल रिएक्शन और बाय अदर मींस सच एज कंबशंस के रिगार्डिंग। फ्यूल जो होते हैं बेसिकली हमारे बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, हमारे फ्यूल तीन टाइप से हमारे होते हैं। एक सॉलिड फ्यूल होता है, तो फ्यूल इज अ सब्सटेंस विच गिव द हीट एनर्जी व्हेन इट इज बर्न। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से फ्यूल होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्यूल। हमारा सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल हमारे होते हैं, और गैसियस फ्यूल हमारे हमारे। ठीक है, तो ऑन द प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग हमारे तीन टाइप्स के फ्यूल होते हैं। सॉलिड में हमारा क्या होता है, कोल होता है, कोक होता है, ठीक है, पीट होता है, लिग्नाइट्स होते हैं। ये सब हमारे जो कोयलेस वगैरह होते हैं, या फिर वुड भी हमारा होता है, वुड भी हम कह सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे सॉलिड फ्यूल हमारे होते हैं। ठीक है, वुड, चारकोल, पीट, कोल, ये सब हमारे क्या होते हैं, सॉलिड फ्यूल्स हमारे होते हैं। इसी के साथ बात करेंगे लिक्विड फ्यूल में हमारे कौन कौन से होते हैं। लिक्विड फ्यूल हमारे जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया, या फिर हम कह सकते हैं पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, बायोडीजल है। ठीक है, बायो डीजल। गैसियस फ्यूल में बात कर सकते हैं कौन कौन सी, नेचुरल गैस हमारा होता है, मीथेन है, एथेन है, या फिर कह सकते हैं अल्को। ठीक है, नेचुरल गैस में, और एलपीजी गैस भी है, सीएनजी है, एलपीजी है, सीएनजी है। ये सब हमारे क्या होती हैं, गैसियस फ्यूल हमारे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली टाइप ऑफ फ्यूल्स हमारे तीन टाइप्स के, तीन फॉर्म में होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे बात कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू द फ्यूल दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी। मतलब बात कर सकते हैं प्राइमरी फ्यूल और सेकेंडरी फ्यूल के बारे में। प्राइमरी फ्यूल हमारे वो फ्यूल होते हैं जो नेचर से हमको डायरेक्टली मिल जाते हैं, जैसे कि हमारा वुड है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस वगैरह होती हैं, हमारी क्या होती हैं, ये प्राइमरी फ्यूल्स होते हैं। सेकेंडरी फ्यूल हमारे वो फ्यूल होते हैं जो प्राइमरी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको गेटअप करते हैं, या प्राइमरी फ्यूल्स के अकॉर्डिंग उसको ऑब्टेन करते हैं। वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे सेकेंडरी फ्यूल हमारे होते हैं। ठीक है, प्राइमरी फ्यूल क्या होते हैं, सेकेंडरी फ्यूल क्या होते हैं, इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। साथ ही साथ कंबशन ऑफ द फ्यूल, किस तरीके से अपने फ्यूल को कंबस्ट कराते हैं, कंबस्ट कराने के अकॉर्डिंग हमको किस टाइप की एनर्जी हमको मिल पाती है, उसके बारे में आपको बात करना है। कैलोरिफिक वैल्यू हमारे क्या होती है, हर एक हमारा जो एलिमेंट्स है, या फिर कह सकते हैं हर एक सब्सटेंस जो हमारा फ्यूल है, उसकी हर एक की कैलोरिफिक वैल्यू हमारी होती है। कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है, कि कैलोरिफिक वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं कि कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड। ठीक है, इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन ए यूनिट मास ऑफ द फ्यूल इज बर्न्ड कंप्लीटली। जब हम किसी भी मटेरियल का हर एक पार्ट को कंप्लीट जलाते हैं, जलाने के अकॉर्डिंग कितना वो लिबरेट करता है, कितना जल जाता है, वो उसकी हमको कैलोरिफिक वैल्यू हमको मिल पाती है। ठीक है, कैलोरिफिक वैल्यू क्या होता है, साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में, एक क्वेश्चंस के बारे में, कि यहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्यूल एंड कंबशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में कह रहा है कि गैसियस फ्यूल हैज फॉलोइंग कंपोजिशन बाय वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे मेथेन गैस दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा है, और यहाँ पे C3H8 दे रखा है, जितना परसेंटेज हमारा गैसेस के अंदर प्रेजेंट है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन। आप सब लोग जानते हैं किसी भी फ्यूल को कंबस्ट कराने के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। विदाउट एनी एयर या विदाउट एनी ऑक्सीजन हम किसी भी फ्यूल को कंबस्ट नहीं करा सकते।
मतलब एयर की हमको आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वी हैव टू नीड ऑफ द एयर। कोई भी अगर हम कोई भी प्रोडक्ट है, अगर मैं उसको ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट कराता हूं, मतलब यहाँ पे बात कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारा कोई फ्यूल है और यहाँ पे मैं उसको एयर दे रहा हूँ या फिर कोई भी ऑक्सीजन दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे हीट एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगा? हीट एनर्जी यहाँ पर हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्यूल को एयर के साथ ही हम क्या कराते हैं, कंबस्ट कराते हैं, तभी हमको क्या मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। विदाउट एनी ऑक्सीजन या विदाउट एनी एयर हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्यूल को कंबस्ट नहीं करा सकते हैं, ठीक है। एनी प्रेजेंस ऑफ द एयर वी कैन नॉट कंबस्ट ऑफ द एनी फ्यूल। ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या कह रहा है। तो हमको बात करना है कैलकुलेट द वेट ऑफ द एयर रिक्वायरमेंट, मतलब कितना हमको एयर का वेट चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हमको फुलफिल यहाँ पे कंबशन हमको देखने को मिल पाए। तो सबसे पहले बात करेंगे कंबशन रिएक्शन, आप सब लोग जानते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। कंबशन रिएक्शन देखेंगे, तो कंबशन रिएक्शन में सबसे पहले मीथेन को हमने, हमारे पास क्या CH4, इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ उसको बर्न किया, तो यहाँ पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के H2O हमको मिल पाता है, ठीक है। ठीक है, अगर मेथेन को मैं ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट कराता हूं तो इसको, इसके अकॉर्डिंग को यहाँ पर CO2 और ऑक्सीजन मतलब पानी हमको मिल पाएगा। तो वो C1 है, C1 का हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 बढ़ा दिया। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे, 2 और 2 4, यहाँ पे मैंने 2 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन को बढ़ा दिए। तो देयर इज द 1 वॉल्यूम ऑफ द मेथेन, दैट इज द 2 वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। तो कितना वॉल्यूम का यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होगा। तो देखेंगे इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 मल्टीप्लाई कितना परसेंटेज है मेथेन का, हमको कितना परसेंटेज दे रखा है, 25% है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 0.25, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमको वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। किसका, मेथेन, मतलब मेथेन को बर्न कराने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई 2, तो वैल्यू हो जाएगी 0.5, हो जाएगा हमारा 0.5 मीटर का क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर द मीथेन कंबस्ट कराने के लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है, दैट इज द CO प्लस O2। ये हमको कितना मिलेगा यहाँ पर स्टूडेंट, CO2 हमको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, CO2 हमको मिल जाएगा। कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन 2 है, इधर हमारे 3 है, तो कैसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ में जोड़ देता हूँ, तो ये हमारा एक ऑक्सीजन मतलब इससे कट कैंसिल हो जाएगा। तो हमको एक ऑक्सीजन इधर मिलेगा, एक ऑक्सीजन इधर, 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम तो कार्बन मोनोऑक्साइड का है, यहाँ पे हमारा हाफ वॉल्यूम किसका है, ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा, डेट इज द 1/2 इंटू, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कितना हमको दे रखा है परसेंटेज, 10% हमको दे रखा है, तो 10 का कितना हो जाएगा 0.01, 0.01 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 0.1 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमको कितना मिलेगा, 0.1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो वैल्यू आएगी 0.05 मीटर का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी कितनी, 0.05 मीटर क्यूब की। इसी के साथ बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन हमको दे रखा है कितना, हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, H2O मिलेगा, पानी मिलेगा। हाइड्रोजन 2 है, ये 2 है, इधर एक ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारे कितने हैं, तो यहाँ पे मैं हाफ कर दिया तो एक बन जाएगा। तो इधर हमारे 2 पार्ट्स ऑफ द हाइड्रोजन के हैं, तो देयर इज द 2 वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन एंड हाफ वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, और हाइड्रोजन मतलब हमको हाइड्रोजन कितना दे रखा है, डेट इज द 6% दे रहेगा, 0.6, तो ये हो जाएगा हमारा 0.6, तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर का क्यूब। कितना हो जाएगा 0.3 मीटर का क्यूब हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 0.6 है ना, 0.6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो वैल्यू आएगी 0.3,
कितना ये 6% दे रखा है, तो 6% में 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ, क्योंकि 6 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0.06 आएगा मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 3, 0.03 मीटर क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा C3H8, C3H8 प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलेगा, CO2 मिलेगा और साथ के साथ हमको H2O यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ पे हमारे कितने 2 हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन कितने 8, तो यहाँ पे हम 4 कर दिया मैंने। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 दूनी 6 और 4 10 हो गए। यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, तो 5 दूनी 10। इस तरीके से इसको बैलेंस हम कर सकते हैं। तो देर इज द, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर 5 वॉल्यूम, तो एक वॉल्यूम तो इसी का है, और यहाँ पे 5 वॉल्यूम हमारे ऑक्सीजन के हैं, तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, इसका परसेंटेज हमको कितना दे रखा है, परसेंटेज हमको दे रखा है इसका 10%, दैट इज द 0.1, हो जाएगा हमारा 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर का क्यूब, 0.5 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो टोटल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो देखेंगे यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नाउ, टोटल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, तो उसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करके हमको कितना मिलेगा, तो मीथेन के अकॉर्डिंग हमारा कितना आया था 0.5 प्लस 0.05, 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.5, इसको ऐड करेंगे, ऐड करके हमको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 0.5 प्लस के 0.05 प्लस के 0.03 प्लस के 0.5, तो वैल्यू आएगी 1.08, 1.08 मीटर का क्यूब। तो हमको टोटल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी पूरे को कंबस्ट कराने के लिए 1.08 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड आउट करेंगे। तो इधर देखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इनटू 100/23, कितना होता है 23 होता है, 21 होता है आई थिंक, 21। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इंटू 100/21 मतलब कितना ऑक्सीजन होता है, बेसिकली हमारा जो एयर वगैरह होती है वहाँ पे 21 ऑक्सीजन हमारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आया था हमारा, ऑक्सीजन कितना था, ऑक्सीजन हमारी थी यहाँ पर, टोटल ऑक्सीजन हमको मिला था 1.08, 1.08, 1.08 इंटू 100/21, या सब लोग जानते हैं ना 21% हमको कितना मिलता है, मतलब 21% हमारा होता है ना ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन होते हैं एयर में, बाकी का नाइट्रोजन वगैरह डिफरेंट टाइप की गैसेस हमारी होती हैं। ठीक है, तो उसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करके हमारी वैल्यू आएगी 1.08 मल्टीप्लाई 100 इक्वल डिवाइड करेंगे यहाँ पे 21 से, तो वैल्यू हो जाएगी 51, ठीक है मीटर क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज अ 5.12 लीटर ऑफ एयर, कितना लीटर ऑफ एयर हमको मिलेगा, लीटर ऑफ एयर यहाँ पे हमको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर का। ठीक है, अब बात करेंगे वेट ऑफ एयर के बारे में, किसके बारे में, वेट ऑफ एयर, कितना वेट, क्योंकि क्वेश्चन में वेट हमको पूछ रहा है, तो बात करेंगे वेट ऑफ एयर कितना होगा, एयर का कितना वेट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं, ये आपको याद रखना आएगा 22.4 लीटर बराबर कितना होता है, 22.4 लीटर बराबर हमारा होता है कितना, 28.94 kg ऑफ एयर, 28.94 kg ऑफ एयर।
आपको जहां भी कंबशन का यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन को सोल्व करना होगा तो ये वाली वैल्यू को आपको याद रखना है। 22.4 लीटर इक्वल होता है हमारा 28.94 केजी ऑफ एयर। लीटर को कन्वर्ट करने के लिए किसमें, केजी में, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5.143 लीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, केजी में। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 5.143 मल्टीप्लाई 28.94 अपॉन 22.4, ये हो जाएगा हमारा केजी ऑफ एयर, केजी ऑफ एयर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसके लीटर बराबर हमारे कितना आ जाएगा, ये 5.43 मल्टीप्लाई 28.94 इक्वल डिवाइड करेंगे 22.4, तो वैल्यू आएगी 6.64 केजी ऑफ एयर, केजी ऑफ एयर, 6.64 केजी ऑफ एयर। इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के और काफी टाइप्स के मेरे क्वेश्चंस थे जो मैं अपने क्लास में आपको डिस्कस करा। तो इस तरीके से यहाँ पे यूनिट नंबर सेकंड को यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली हमारा लास्ट ही टॉपिक था, लास्ट क्वेश्चन जो बेसिकली हमने यहाँ पे इसको डिस्कस। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने यूनिट नंबर सेकंड में जो भी हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे बेसिकली मैं सभी को यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। आपको आई होप आपको सभी टॉपिक समझ में आए होंगे, तो अपने एग्जाम की तैयारी यहाँ पे आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम यूनिट नंबर थर्ड की वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो उसमें बात करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।